Assalamualaikum to all of you guys. Thank you so much for joining here. And आज का जो हमारा सेशन है वो हमारी जो मेरी मेंटोर भी हैं और देन हमारे लिंक्डइन पार्टनर भी हैं, जवेरिया जफ़र, आप लोग उन्हें जानते ही होंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की फॉर दिस सेशन। सो अभी हम लोग उनको स्टेज पे लेके आते हैं, मेंटोर को। आई थिंक हियर शी इज। जवेरिया, आर यू देयर? मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, काइंडली एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ वालेकुम रही है सलाम। आपको? जी जी, आ रही है। जी अहमद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेयर मेंटोर, आपका शुक्रिया अदा किया, मतलब है कि आपने इतना टाइम अपना प्रीशियस निकाला हम लोगों के लिए। मेरी तरफ से, मेरी कम्युनिटी की तरफ से बंच ऑफ थैंक्स। बारकल्ला। यस, सो दैट्स टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम जी एट जी। ऑल। मैं जब भी कोई बुलाए तो इजीली आराम से ज्वाइन कर लेती हूँ टू हेल्प अदर्स। और आई मतलब मुझे काफ़ी खुशी होती है व्हेन आई टीच अदर्स और दे लर्न समथिंग फ्रॉम मी एंड ट्रूली इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। जी जी। तो मेंटोर, आपको ना हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइक सबसे पहले ना आप हमें अपनी ना जर्नी के बारे में बताएंगे और अपना इंट्रो देंगे कि लाइक आप क्या काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें अभी इतना क्योंकि मोस्टली कम्युनिटी एसईओ की है। रिगार्डिंग आप अपना इंट्रो देंगे एंड देन आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कि आपने किस तरह लिंक्डइन स्टार्ट किया। दिस विल हेल्प अस टू, मतलब आगे ग्रो करने के लिए कि हम लोग किस तरह लेके चलें। जी, ओवर टू यू। यस श्योर। ओके, तो सबसे पहले I will introduce myself as a content writer. I started my journey of freelancing as a content writer in 2019, और 2018 में मैंने लर्न किया था कंटेंट राइटिंग थ्रू यूट्यूब। उसको मैंने कोई भी कभी कोर्स नहीं लिया ऑनलाइन। आई हैव नेवर पेड फॉर एनी कोर्स। मैंने यूट्यूब के थ्रू ही उसको लर्न किया था कंटेंट राइटिंग को। देन फ्रॉम 2019 to 22 आई वर्क एज अ कंटेंट राइटर। लाइक जो मेरे पहले क्लाइंट थे वो फ्रॉम आई गॉट देम फ्रॉम फेसबुक एज यूजुअल। जैसे कि बहुत सारे लोग हमें से जितने भी बिगिनर्स होते हैं मोस्टली दे कैन रिलेट कि हमें वहीं से मोस्टली क्लाइंट्स मिलते हैं जब हम बिगिनर होते हैं। तो सिमिलरली मुझे भी वहीं से अपने क्लाइंट मिले थे, फर्स्ट फ्रॉम फेसबुक। देन I was not satisfied with the budgets, low quality budget, the clients जो वहाँ पे थे। तो I was not satisfied with their budgets कि वो बहुत low paying clients थे। वो they were not worth the value I was providing them. So then I came to LinkedIn in 2022, in at by the end of 2022 in November, सितंबर और नवंबर। तो मैं वहाँ पे जॉब वगैरह सर्च कर रही थी कि शायद यहाँ पे मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। देन आई सॉ दैट यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और दे आर बिल्डिंग देयर पर्सनल ब्रांड्स। सो आई स्टार्टेड लर्निंग देम, और मैंने देखा कि वो किस तरह से कंटेंट बना रहे हैं। आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देयर कंटेंट, और मैंने देखा कि कॉपी राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड सेलिंग स्किल। और वो कंटेंट मैंने फिर उसको लर्न किया कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉपी राइटिंग, सॉरी कंटेंट राइटिंग, और किस तरह से वो हमें ज़्यादा इट इज़ मोर वैल्यूएबल एंड इट हैज़ मोर वर्थ देन कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज़ ऑल्सो गुड स्किल, इट इज़ ऑल्सो सेलिंग स्किल, बट कॉपी राइटिंग इज़ हम कह सकते हैं वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग स्किल है। सो आई लर्न कॉपी राइटिंग। वो भी मैंने ऑनलाइन ही थ्रू लाइक डिफरेंट जो हैं मेंटोर्स हैं या हैं उनको देख देख के। एलेक्स किटोनी है, बहुत अच्छी कॉपी राइटर हैं, तो वो उसकी यूट्यूब वीडियोस देख देख के मैंने जो है वो कॉपी राइटिंग सीखी। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन इन जनवरी 2023। तो उसको मैंने लर्न किया, पहले 3-4 महीने देखा कि किस तरह से लोग कर रहे हैं। देन मैंने 2023 में अपनी जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की थी, और फिर तब से अब तक जो है वो आई एम डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग एंड कॉपी राइटिंग। बोथ दीज थिंग्स आर माई लाइक माई बेसिक ऑफर्स जो कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ टू माई क्लाइंट्स। सो
दिस इज़ माई जर्नी। और जो मेरे हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं वो आई गॉट थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग और थ्रू लिंक्डइन, थ्रू शोइंग दम अपनी सर्विसेज को जो है वो अच्छी तरह से वहाँ पे डिस्प्ले करके अपनी ऑफर्स के बारे में कंटेंट क्रिएट करके आई गॉट माई हाई पेइंग क्लाइंट्स थ्रू LinkedIn. So this is my journey and I also और मैं 2022 में जो है वो जॉब भी करी थी ऑफिस में। तो आई ऑल्सो लेफ्ट माई जॉब इन 2024 अभी मार्च में, क्योंकि आई वॉज अर्निंग वे मोर फ्रॉम माई पर्सनल ब्रांड, कि मैं अपनी जॉब से ज़्यादा जो है उससे मुझे अर्निंग हो रही थी। सो दैट्स आई ऑल्सो लेफ्ट माई जॉब एज वेल। सो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम 2000 to 2024 एज अ कंटेंट राइटर, copywriter, and now a personal branding strategist or expert, you can say कि I have transitioned और evolved my skills with time as well। मैंने ये नहीं किया क्या है कि मैं उसी एक स्किल के ऊपर स्टक रही कि मैं बस जी जी। कंटेंट राइटिंग में फंस गई हूँ तो मैं उससे बाहर ही ना निकलूँ। आई explored many other areas of skills और niches, like हम कह सकते हैं कि अगर पर्सनल ब्रांडिंग की जो फील्ड है उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी टाइप है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी टाइप है। सो दीज आर वेरियस स्किल्स दैट आई हैव नाउ, और ये सब जो है वो मैं ऑफर करती हूँ और सेल करती हूँ। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी। तो मेंटोर, आपने अपनी लाइक एक टीम और एजेंसी भी बिल्ड की हुई है? नहीं, मैंने अभी तक अपनी एजेंसी तो नहीं बिल्ड की, बट आई एम प्लानिंग टू डू इट इन फ्यूचर, लाइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर आई एम वर्किंग टू बिल्ड माय एजेंसी। अच्छा, ग्रेट। अच्छा मेंटोर, एक और लाइक क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि ना, एज अ बिगिनर जब आपने स्टार्ट किया था लिंक्डइन, सो आप लोगों के पहले स्टेप्स कौन से थे? लाइक आपने क्या अपनी पहले स्ट्रेटजीज बनाई? इफ यू आर विलिंग टू शेयर दैट। हेलो, आई थिंक जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अगेन चेक कीजिएगा। हाँ, इस मेरा माइक म्यूट हो गया था। जी जी। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने स्टेप्स लिए थे वो ये हैं कि आई बिल्ड माई, लेकिन नहीं, सही बताऊँ तो मुझे आइडिया नहीं था पहले कि मैंने क्या स्टेप लेना है, ठीक है। जी बट मैंने बस उसको स्टार्ट कर दिया था कि मैं वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करने लग गई थी डेली बेसिस पे, रिलेटेड टू द कंटेंट राइटिंग, एसईओ के बारे में और कंटेंट राइटिंग के बारे में, बिकॉज कॉपी राइटिंग का मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मैं लर्न करी थी। तो मुझे कंटेंट राइटिंग का ज़्यादा आइडिया था, तो मैं उसी के बारे में पोस्ट करती थी। अगर बहुत ज़्यादा कोई टाइम लगा के स्क्रॉल कर सकता है, नीचे जा सकता है मेरी प्रोफाइल पे, तो यू कैन सी कि मैं किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रही थी। तो मैं बस सिंपली कंटेंट से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, या डिफरेंट पर्सनल स्टोरीज मैंने देखा कि लोग पोस्ट करें तो वो मैं पोस्ट कर देती थी। और मुझे एंगेजमेंट का भी इतना आइडिया नहीं था कि किन लोगों के साथ एंगेजमेंट करनी है, किन लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड करना है और कौन मेरे आईसीपीज हैं। तो जी। उसकी वजह से मुझे जो इश्यूज सबसे पहले आए थे वो मैं बता दूं कि मेरी जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा भर चुके थे, लाइक हम कह लें कंपेटिटर से और हमारे फेलो से, नीश पेयर से, जो कि मेरी जो है वो आईसीपीज नहीं है। सो इस चीज़ का मुझे अभी तक भी नुकसान होता है कि मेरा कंटेंट सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। मैं उसको बहुत ज़्यादा, मुझे एफर्ट डालनी पड़ती है, बिकॉज मेरे जो कनेक्शंस में लोग हैं ना वो ज़्यादा वो फ्रॉम द वेरी स्टार्टअप, फ्रॉम द वेरी बिल्डअप से हैं। तो उनको बार बार निकालना का भी बहुत इशू होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें भी। तो दिस इज द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई वाज मेकिंग एट द बिगनिंग। तो एक मैं ये कर रही थी, और फिर उसके बाद जो है वो कमेंटिंग का भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से कमेंटिंग करनी है, और रीच आउट का भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट फिर जैसे जैसे लाइक आहिस्ता आहिस्ता ही हमें पता चलता है, जब हम लर्न करते हैं, जब मैंने देखा कि किस तरह से लोग कंटेंट बना रहे हैं, देन आई इम्प्रूव माई कंटेंट। और कंटेंट इम्प्रूव करने से पहले और अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप हमें लेना होता है वो होता है कि हमने अपनी ऑफर्स बिल्ड करनी है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आपने ये नहीं करना कि आप आए जी आके अपने ब्रांडिंग कलर चूज करने, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दें। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफर्स। तो सबसे पहला स्टेप आपका वो होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई डिड।
और ये मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद किया। यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी ऑफ़र थी सिर्फ़ ब्लॉग राइटर, कंटेंट राइटिंग। फिर उसके बाद मैंने दोबारा प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ की जून, जुलाई में। जनवरी में स्टार्ट किया था, जून में मैंने दोबारा ऑप्टिमाइज़ की थी, और अब मुझे सही तरह से याद नहीं है, बट मैंने 3-4 दफ़ा ऑप्टिमाइज़ की। एक दफ़ा जुलाई में, देन फाइनल जो मैंने उसको ऑप्टिमाइज़ किया था वो इन नवंबर, क्योंकि यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या नहीं वर्क कर रही। तो मुझे पता चल गया कि दिस इज़ वर्किंग फॉर मी। तो अब मुझे समझ आ गई थी कि मेरी ये ऑफ़र्स हैं। तो बट आप अगर बिगिनर हैं, आपको नहीं आइडिया, तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने सबसे पहले अपनी ऑफ़र्स बिल्ड करनी है, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें और इस चीज़ के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। सो यू नीड टू बिल्ड योर ऑफ़र्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको पता होना चाहिए, आप कंटेंट तब तक नहीं बना सकेंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका व्हाय क्या है, कि व्हाई यू आर पोस्टिंग कंटेंट, व्हाई यू नीड टू बी ऑन लिंक्डइन। और सेकंड चीज़ ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हू यू आर क्रिएटिंग फॉर इट। तो जब तक आपको अपना हू नहीं पता होगा कि हू यू आर क्रिएटिंग फॉर इट, तो आपको तब तक भी नहीं समझ आएगी कि आप एक्चुअल में क्या कंटेंट लेके आना चाह रहे हैं, क्या कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या सर्विस बेचना चाह रहे हैं। सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट योर व्हाई, हू, एंड एट द लास्ट कि हाउ यू वांट टू बी सीन बाय योर टारगेट ऑडियंस और बाय योर आइडियल क्लाइंट्स। तो इन तीनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। लाइक यू शुड बी वेरी हाइपर फोकस्ड अबाउट योर हू, व्हाई एंड हाउ। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और इन चीज़ों को आप अपनी उसमें माइंड में रखते हुए इसके ऊपर आप एक्सरसाइज़ेस करेंगे, अपनी इसको टाइम लगता है समझने में। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो लोग टॉप क्रिएटर्स हैं या जिनकी ज़्यादा जल्दी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, या जो जिनको ज़्यादा जल्दी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, उनको इसीलिए मिलते हैं बिकॉज़ दे हैव वर्क्ड ऑन देयर व्हाई, हाउ एंड हू। बट हम लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अगर आप देखेंगे जितने भी लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उनके कंटेंट को जाके देखेंगे या उनकी आप वीडियोज़ देखेंगे जो वो लोग रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके इसके ऊपर वो कंप्लीट वर्क करते हैं। दे डिफाइन देयर व्हाइज, दे डिफाइन देयर हूज, एंड दे डिफाइन देयर हाउस। तो इसी वजह से जो है उनका कंटेंट जो है वो सही लोगों तक पहुंचता है और वो अपनी ऑफर्स को सेल कर पाते हैं। बट हम जो लोग हैं ना, हम ज़रा इस चीज़ में लेजी हैं, एंड वी थिंक दैट कि भाई इस चीज़ का कोई मकसद नहीं है इसको पर, इस चीज़ के ऊपर टाइम देने का, क्योंकि मैं तो हर फन मोला हूँ और मुझे तो पहले से सारा कुछ पता है, मैं बस जाके जल्दी से सेलिंग करना शुरू कर दूँ। तो ये हमारी मिस्टेक है। दैट इज़ व्हाई वी नीड टू वर्क ऑन आवर व्हाई। सबसे पहले आप देखें कि आप लोग कंटेंट क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं। वेदर यू वांट टू बिल्ड योर ऑडियंस, वेदर यू वांट टू ब्रिंग मोर क्लाइंट्स, वेदर यू वांट टू become a authority in your niche, or whether whatever your goal is। तो अपना सबसे पहले आप वो अपने माइंड में बिठा लें कि आई वांट टू बिकम, I want to I want these measurable results to achieve my this dream outcome। इसको आप कहीं लिख के रख लें, अपने लैपटॉप पे स्टिकी नोट बना लें या कुछ भी कर लें, बट आप इसको करें ज़रूर कि आई वांट टू अचीव दीज रिजल्ट्स टू अचीव माय ड्रीम आउटकम। तो आपको सबसे पहले अपना वाई पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना वाई बताऊँ तो मेरा वाई ये है कि I want to sign more clients so that I can build my agency in future। ठीक है, तो दिस इज माई वाई। देन सेकेंडली मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज माई हु आई एम टारगेटिंग टू। ठीक है, तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और हाइपर फोकस्ड होना है कि हमने किसको टारगेट करना है, क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ को स्पेसिफिक कर लेंगे ना, तो वो चीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रिलेट करेगी। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मैट बार्कर को लेने हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर जिन लोगों को नहीं पता, यू कैन गो ऑन लिंक्डइन और उसको रिसर्च करें कि हाउ ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स, हाउ ही इज सेलिंग हिज ऑफर। क्योंकि वो एक टॉप क्रिएटर है, वो अच्छा सेल कर रहा है, उसको उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नो हाउ है। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ हिम। तो अब ये देखें कि हाउ उसने किस तरह से अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक किया हुआ है। उसकी एक ही उसका ये मकसद है कि आई आई टेल पीपल हाउ टू राइट बेटर।
वो जो फ्रीलांसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके क्लाइंट्स हैं, कोचेस हैं, फाउंडर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, हूएवर जो भी हैं, वो उन सबको राइटिंग मतलब उनको वो ये चीज़ प्रोवाइड करे कि हाउ टू राइट बेटर कंटेंट, और वो इसी चीज़ में अपनी सर्विस सेल कर रहा है कि वो अगर कोई भी उसके क्लाइंट्स है तो उनको वो राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पोस्ट वगैरह के टेम्पलेट सेल कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी उसकी लेते हैं तो वो कोर्सेज वगैरह सेल कर रहा है। यानी कि उसकी इतनी स्पेसिफिक उसने अपना हु किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने मेरी ये टारगेट ऑडियंस है और मैंने इनको ये चीज़ सेल करनी है, ठीक है? तो ये इस तरह से आपने भी अपना जो है वो हु डिफाइन करना है, ताकि आपका कंटेंट सिर्फ उन लोगों के पास जाए हु नीड टू एक्चुअली सी यू, ठीक है? और देन आपने थर्ड जो है हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, हाउ यू आर गोइंग टू मेक देम रिसीव यू। तो आपने थर्ड चीज ये करनी है कि हाउ आपने अपना डिफाइन करना है कि वो लोग मुझे किस तरह से परसीव करेंगे, किस तरह से मुझे वो सीन करेंगे। तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। अगर मेरी एग्जांपल लूँ तो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ कि मैंने अपना पर्सनल ब्रांड और अपनी ऑफर्स किस तरह से बिल्ड की हुई हैं, तो वो ये है कि मेरा वाई ये है कि वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि आई वांट टू साइन मोर क्लाइंट्स, हाई पेइंग क्लाइंट्स, ताकि मैं अपना जो ड्रीम आउटकम है माई एजेंसी और माई कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर सकूँ। सो दिस इज माई वाई, और टू मेक मोर मनी, दिस इज माई वाई। और जो मेरा हु है वो ये है कि आई एम सेलिंग पर्सनल ब्रांड सर्विसेज और कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज। ठीक है, ये दो मेरी सर्विसेज हैं, कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड के अंदर सारा कुछ आ जाता है, डिज़ाइन वगैरह, मैनेजमेंट और मार्केटिंग एक्सेट्रा, वो सारा कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। मार्केटिंग इन अ सेंस कि जब हम उनका कंटेंट क्रिएट करेंगे वी विल बी मार्केटिंग देयर सर्विसेज थ्रू देयर कंटेंट। So that is why it is kind of a marketing as well. तो वो सारा कुछ उसके अंदर ही आ जाता है पर्सनल ब्रांडिंग में। सेकेंड इज कंटेंट क्रिएशन, वो भी वैसे ऐसे उसी का ही पार्ट है, बट आई ऑल्सो सेल इट सेपरेटली एज वेल। ये अगर किसी को सिर्फ कंटेंट क्रिएशन चाहिए तो वो कंटेंट आके ले ले। So this is my who, and it is for specifically for founders and coaches. They can be of any niche, किसी भी वो niche के हो सकते हैं, एक्सेप्ट ये कि कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल अगर बंदा आ जाए मेरे पास तो वो मैं उसको खुद ही मना कर देती हूँ कि आई डोंट हैव एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस नीच, सो आई कांट वर्क विथ यू। तो लेकिन अगर वो नीचे जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है वो उस हर नीच के बंदे को आई प्रोवाइड पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज। देन सेकंड जो थर्ड चीज है हाउ। तो हाउ आई मेक देम हाउ आई मेक देम परसीव माई वैल्यू, ठीक है? वो मैं अपने कंटेंट के थ्रू करती हूँ कि मैंने अपने कंटेंट को जो है वो डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट जो है उनको रेशियोज में डिवाइड करके उसको पोस्ट करती हूँ, और मैंने इतना ट्रस्ट बिल्ड कर चुकी हूँ इन दोज 8 मंथ्स जिसमें मैंने लर्न किया था। तो वो 8 मंथ्स में मैंने सिर्फ लर्न नहीं किया, मैंने उसमें अपना ट्रस्ट भी बिल्ड किया बाय प्रोवाइडिंग फ्री वैल्यू टू अदर्स। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। लाइक कंटेंट क्रिएशन और ट्रस्ट बिल्ड करना बाद में आ जाएगा, पहले जो चीज़ थी वो ये थी कि यू मस्ट वेरी क्लियर ऑन योर ऑफर्स, योर ऑडियंस, योर ऑफर्स, योर वाई, हु एंड हाउ। तो इन चीज़ों की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू। तो अभी अगर जो लोग बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं स्टार्ट की है, या जो करने वाले हैं, या जिनके अभी 1000 फॉलोअर्स हैं या 2000 है, तो फर्स्ट थिंग अगर उनको क्लैरिटी नहीं है तो वो क्या करें, वो बैठ के तसल्ली से 10 दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है, जितना भी उनको टाइम लगता है, वो अच्छी तरह से रिसर्च करें, अपनी जो है ये तीनों चीज़ें डिफाइन करें कि वो क्यों करना चाह रहे हैं, किसके लिए करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है? और क्या ऐसा इमोशन है जो आपका पीपल आपकी आपकी आपके कंटेंट के अंदर जो आपके लोगों से रिलेट करता है। आप क्या उनको इंस्पायर करना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है? और आप क्या उनके लिए आउटकम लेके आना चाह रहे हैं, आप उनका बिज़नेस स्केल करवाना चाह रहे हैं, आप उनको सेल्स लेके आना चाह रहे हैं। यहाँ पे अब ये भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एक होता है कि उनके बिज़नेस ऑलरेडी बहुत अच्छा है, वो ऑलरेडी
सेल्स कर रहा है, बट वो उसको और ज़्यादा स्केल करना चाह रहे हैं। एक तो ये चीज़ होती है, और एक ये चीज़ होती है कि लोग सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, मतलब कि उनके पास कोई भी सेल्स नहीं है। So there's also a difference between scaling someone's business and bringing sales for their business. So इस चीज़ को भी आप लोगों ने इन चीज़ों को भी आप रिसर्च करें अच्छी तरह से, इन चीज़ों की में डिफरेंशिएट किया करें, सर्च किया करें। गूगल पे बहुत ज़्यादा आपको सर्च मिल जाएगी, और यूट्यूब से भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। यू जस्ट नीड टू पुट सम एफर्ट्स इनटू इट। तो पहली चीज़ ये है। देन अगर आपको कोई और क्वेश्चन आप मुझे बता दें, या मैं जी नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करती जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने गाइडिंग किया हाउ वाई और हु। सो द नेक्स्ट थिंग दैट कि ना जो ये सबसे पहले हमारा जो प्रीवियसली आपने एक्सप्लेन किया था कि आपने एज अ बिगनर जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, समहाउ आपने अपना यूट्यूब से लर्न किया और अदर कोर्सेज एज वेल। सो आपने जो यूट्यूब पे जो चैनल्स के थ्रू आप लोगों ने लर्न किया था, काइंडली उनके जो नेम्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। हूँ। यस, यस। सो कंटेंट राइटिंग तो मैंने लर्न की थी खलीलुल्लाह खान के चैनल से, और आई होप कि बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। ही वाज़ वेरी वेल नोन एट दैट टाइम। अभी भी हैं, बट उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ही वाज़ वेल नोन इन 2018, 17 एंड 19। तो खलीलुल्लाह खान, आई होप कि मैं उनका ओके नाम सही ले रही हूँ, यस, खलीलुल्लाह खान। और जो कॉपी राइटिंग है वो मैंने ज़्यादातर जो है वो एलेक्स कीटोनी के जो है वो चैनल से लर्न की है। कंप्लीटली मैंने उनकी चैनल से लर्न की है। और उसके अलावा ये कि जो जिस तरह से नील पटेल हैं, या और भी इस टाइप के कॉपी राइटर्स हैं, आई यूज़ टू रीड देयर पोस्ट। उनकी अगर सोशल मीडिया देखें, उनकी पोस्ट, उनकी ईमेल्स, आई हैव सब्सक्राइब टू देयर ईमेल्स। एलेक्स केटोनी की भी ईमेल्स मैं डेली बेसिस पे रीड करती हूँ, अभी तक रीड करती हूँ, कोई भी मिस नहीं करती हूँ। और to see how she is selling her services, or how she is providing values in her offers, और वो क्या क्या कर रही हैं। एंड सेकेंडली नील पटेल इज ऑल्सो वेरी गुड वन। तो आप उनको भी कर सकते हैं, उनको उनको सब्सक्राइब कर लें, उनकी ईमेल पे उनकी ईमेल्स को सब्सक्राइब कर लें। और ही ऑल्सो हैज़ अ वेबसाइट ना। तो इन सारी सोर्सेज से जो है आप काफ़ी कुछ जो है वो लर्न कर सकते हैं। मेरी तो ये बहुत जो है वो थोड़ी सी जो है वो सोर्सेज है जहाँ से मैंने लर्न किया है। और बाकी जो है वो जो जितनी भी मेरी लर्निंग है, इट्स ऑल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो कि मैं डेली बेसिस पे खुद से लर्न करती हूँ। लाइक जब लिंक्डइन मैं खोलती हूँ तो मैं हर पोस्ट जो मुझे अच्छी लगती है उसको मैं सेव कर लेती हूँ। देन आई रीड दैट पोस्ट, देन आई एब्जॉर्ब इट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर मैं वर्क करती हूँ, उसको मैं अगेन लिखती हूँ। उस तरह से मुझे आइडिया होता है कि हाउ आई कैन राइट बेटर पोस्ट। अब अगर देखें, अब मैट बार्कर को देखें, वो एक अच्छा कॉपी राइटर है। आई लव हर राइटिंग स्टाइल। तो मैंने उसकी ईमेल को सब्सक्राइब किया, वो डेली गेट हर हिज ईमेल्स। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया कि उसके राइटिंग स्टाइल का, और वो किस तरह से अपनी ऑफर सेल कर रहा है। सो दैट विल ऑल्सो बेनिफिट मी इन फ्यूचर। जब मैंने अपनी कोई ऑफर, अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा या कोई कोर्स लॉन्च करना होगा, तो इट वुड हेल्प मी इन लॉन्चिंग दोज थिंग्स। मुझे पता होगा कि मैंने किस तरह से उसको सेल करना है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी लर्निंग ऑल दोज थिंग्स थ्रू दीज फ्री रिसोर्सेज। तो इस तरह की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा जो है वो इनके ऊपर गौर रखा करें कि कौन कहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है, और उसको आप लोग लेने की कोशिश किया करें। यू कैन टेक, मतलब लोग अगर चाहें तो वो आपसे और मेरे से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि यू आर हेल्पिंग देम इन योर कम्युनिटी, एंड आई एम आल्सो हेल्पिंग देम इन माय कम्युनिटी। तो अगर वो चाहें तो इन चीज़ों से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग इनटू इट। ग्रेट। अच्छा जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट के ना आपने रिगार्डिंग बाज लोगों को ना पर्सनल ब्रांड का एक्चुअल में मतलब नहीं पता। सो इस काइंड में आप ना थोड़ा इनको गाइड कर दीजिए कि व्हाट इज एक्चुअली पर्सनल ब्रांड क्या है। सो यस, अभी मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, वो मैंने इंस्टा पे ऐड की थी कि पर्सनल ब्रांड ब्रांड जो है ना, उसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि लाइक अब जो कंपनी ब्रांड है या कोई बिजनेस ब्रांड है, वो एक होल ऑर्गेनाइजेशन को जो है डिफाइन कर रहा होता है। बट जो एक पर्सनल ब्रांड होता है हमारा, वो हमें डिफाइन कर रहा होता है एज एन इंडिविजुअल, वो हमें प्रमोट कर रहा होता है। तो दिस इज व्हाट एक पर्सनल ब्रांड इज।
जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, ये सब कुछ मिला के जो है वो हमारा पर्सनल ब्रांड बनता है। सो दिस इज़ व्हाट पर्सनल ब्रांड इज़। बहुत सिंपल सी बात है कि पर्सनल ब्रांड को मतलब कोई इतना मुश्किल से ये रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो समझ ना आए। तो बस इतना सही है कि पर्सनल ब्रांड डिफाइंस अस एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, और वो हमारे थ्रू हमारी सर्विसेज को प्रमोट कर रहा होता है डायरेक्टली। लाइक जिस तरह से अब कंपनी ब्रांड है या कोई बिजनेस ब्रांड है, वो डायरेक्टली जो द फेस बिहाइंड द कंपनी है और द बिजनेस है, वो डायरेक्टली अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। सो लेकिन जो पर्सनल ब्रांड है उसमें हम डायरेक्टली अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वी आर शेयरिंग आवर पर्सनल स्टोरीज, आवर डेली एक्सपीरियंसेस, आवर स्ट्रगल्स, आवर स्किल्स। सो दिस इज व्हाट मेक्स अ पर्सनल ब्रांड। ग्रेट। ये अब नेक्स्ट थिंग है जो हम लोगों ने ये पूछनी है कि रिगार्डिंग मोस्टली लोग जो है ना लिंक्डइन के ऊपर एज ए न्यूबी अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट करके या हर चीज़ लेके चलते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेप ही हमारी मेनली जो होता है वो हमारी प्रोफाइल से स्टार्ट होता है। आफ्टर देन दैट फिर द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लाइक कौन सा वे लाइक इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो हमारी हमें कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करे। सो इस रिगार्डिंग में काइंडली हेल्प कीजिएगा। यस श्योर। तो जैसे सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से पहले जब आपने अपनी ऑफर वगैरह पे उसके सब पे वर्क कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने जो सेकंड चीज़ करनी है, अ, वो आपने ये करनी है कि आपने अपनी कनेक्शंस देखने। अगर तो आपकी प्रोफाइल में 1000 कनेक्शंस हैं और वो आपके फॉलोअर वो पिछले कोलीग्स हैं या वो हैं, तो आप उनको रिमूव कर दें या आप ऐसा करें अपना न्यू अकाउंट बना लें, ताकि आपका बिल्कुल ही न्यू से स्टार्ट हो, ताकि उसमें कोलीग्स और वो सारी चीज़ें निकल जाएँ, बट जस्ट वो लोग उसके अंदर हों जो कि वाक़ई में आपके कनेक्शन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो उस तो जब आपके पास वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे जो आपके साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? और जो आपकी सर्विसेज़ एक्चुअल में लेना चाह रहे हैं, तो उस तरह से आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। और अगर आप अब आप बिगिनर हैं, तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है, क्योंकि कोई भी आपको जानता नहीं होगा, ठीक है? यानी कि लोगों को अवेयर ही नहीं है कि हू आर यू एंड व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेल। तो फर्स्ट स्टेज ये होगा, यू हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट यू। आपने अवेयरनेस लेके आनी है, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप ये है, यू हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट द सॉल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग। क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं होगा कि ये सॉल्यूशन मार्केट में है हमारी प्रॉब्लम का, तो आपने उनको अपनी सॉल्यूशन के बारे में अवेयर करना है। द थर्ड थिंग इज़ दैट नो, पहले सॉल्यूशन से पहले आपने उनको उनकी प्रॉब्लम के बारे में अवेयर भी करना है, कि उनको एक्चुअल में आपने बताना है, उनको बार-बार आपने बताना है कि दिस इज़ योर प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम ढूँढनी है और उनको बतानी है कि दिस इज़ योर प्रॉब्लम, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे जो मेरी दैट इज़ नॉट माई बेसिक ऑफर, लाइक जो मेरी कोचिंग कॉल है वो मैंने काफ़ी टाइम बाद उसको पेड किया है। वो मेरी लाइक यू कैन से कि सेकेंडरी ऑफर है, वो मैं अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो दैट्स टोटली फाइन। तो उसमें ये है कि अब वो मेरी जो कोचिंग कॉल लेते हैं लोग, आई मेड देम अवेयर अबाउट देयर प्रॉब्लम बाय शेयरिंग माई पर्सनल स्टोरीज कि किस तरह से मुझे ये स्ट्रगल थी, हाउ दे स्ट्रगल टू बिल्ड, हाउ आई स्ट्रगल with building my personal brand and how I can help them find the right direction. First, I made them aware about their problem. ठीक है, उसके बाद then I presented them the solution that I am coming with the solution for you. So these are the things that you need to do. Make them aware about yourself, then make them aware about their problem through your content. चाहे वो आपके clients हैं, आपके fellows हैं, नीश पेयर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, उनके साथ अपने कंटेंट पे एंगेजमेंट लाने के लिए मेक देम अवेयर अबाउट देयर प्रॉब्लम, मेक अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विद देम, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करें, टॉक मोर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है? एंड द बेस्ट वे टू डू इज थ्रू स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी गुड वे। एंड सेकेंडली, use copywriting frameworks while writing your content: problem, agitation, solution, attention, interest, desire, awareness, etc. Those frameworks वो use करें to bring awareness about their problem, then present them your solutions। अपनी पोस्ट के अंदर ही उनको solution present करें। तो this is how you are going to do take the next step। पहले आप पहले ऑफर्स आप बनाएं, देन अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, फिर सिर्फ उन लोगों को ऐड करें हु आर एक्चुअली एडिंग वैल्यू टू योर प्रोफाइल। और बाकी जितने भी लोग हैं, अरे गरे फजूल ग्रेट पोस्ट
आई लाइक इट, यू आर ब्यूटीफुल, फलाना ढिमकाना, उन सबको निकाल दें, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होना। वो उन्होंने सिर्फ वो ये फजूल का शोर है फॉलोअर्स का, और कुछ भी नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इनका कोई फायदा नहीं होता है। दे एट लाइक नथिंग टू माई पॉकेट। तो उनका मुझे बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता, एक्सेप्ट वेरी फ्यू पीपल जो कि मुझे एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं, एंड आई ऑल्सो सपोर्ट देम। और जो स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं उनको भी मैं सपोर्ट करती हूँ। बट जो वो लोग हैं जो कि इनएक्टिव हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है, तो मेक श्योर कि वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ना हो, सिर्फ आपकी अपनी निश के कुछ लोग ऐड हों, और बाकी आपके जो हैं वो आईसीपीज ऐड हो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ऑन योर आईसीपीज। वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज बैक तो नहीं करेंगे, बट वो आपको आपको कंटेंट देख ज़रूर रहे होंगे, और एट सम पॉइंट वो कन्विंस भी हो जाएंगे जब आप डेली बेस पे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे होंगे, सोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे होंगे। आईसीपीज आइडियल क्लाइंट परसोना, यानी कि आपके जो आइडियल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, आइडियल क्लाइंट पर्सन और परसोना, ठीक है। वो लोग जो हैं आपने उनको ऐड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो एल्गो है वो आपका कंटेंट उन्हीं लोगों को शो करे। अब मुझे अब मैं अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर मैं अपने किसी भी क्लाइंट की, वैसे लोग इस तरह की बातें बताते नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, खैर है। अब मैं अगर किसी भी अपनी अपनी क्लाइंट की जो है ना वो प्रोफाइल मैनेज कर रही हूँ ना, तो अगर वो कोई कोच है तो उसके नेटवर्क में सारे कोच होंगे। लेट्स से अगर कोई कोच है कि आई एम हेल्पिंग बिजी वुमेन्स, ठीक है, तो वो सारी बिजी वुमेन कोचेज उसने ऐड की होंगी। उसने कोई भी पाकिस्तानी नहीं ऐड किया होगा, कोई भी उसने कुछ और नहीं ऐड किया होगा। बट हम लोग जो हैं हमने पूरा मतलब पूरी अवाम ऐड की होगी हर तरफ से, ठीक है। तो ये नहीं करना है। अब वो उनकी जो प्रोफाइल है ना उसमें हम मैं सिर्फ वहाँ पे देखूंगी कि सिर्फ कोचेज ही ऐड हैं, और लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन का जो एल्गो है वो उन्हीं लोगों को उनका कंटेंट शो करवा रहा होता है बार बार, वही उनके आईसीपीज को शो हो रहा होता है। जब एक एक अगली बिजी वुमेन देखेगी तो डेफिनेटली उस बिजी वुमेन के अंदर जो दूसरी कोचेज होंगी वो भी उसका कंटेंट देखेंगी। तो दिस इज हाउ वी शुड ऑल्सो बी ऑप्टिमाइजिंग आवर प्रोफाइल। मुझे बड़ा दुख होता है देख के, जब मैं इस तरह देखती हूँ कि मैंने अपनी प्रोफाइल को स्टार्ट से ऐसे क्यों नहीं ऑप्टिमाइज किया। कि अब तो पहले से काफ़ी बेहतर है, बट आई रियली विश कि मैंने स्टार्ट से उसको इसी तरह से जो है वो ऑप्टिमाइज किया होता, कि मैंने सिर्फ उन लोगों को ऐड किया होता, और मैंने ये ना सोचा होता कि फॉलोअर्स एक्चुअली मैटर। क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं बिगिनर थी आई थॉट के फॉलोअर्स डू मैटर, भाई फलाने फलाने कितने इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे भी हो जाएंगे तो अच्छी बात है। बट अब मेरे पास डेली बेसिस पे जो अगर 100 भी रिक्वेस्ट आए या 50 भी आए तो मुझे कोई खुशी नहीं होती है उसकी। मैं उन सबको इग्नोर कर देती हूँ अगर वो मेरा मेरा आईसीपी नहीं होता तो। सो दीज ग्रेट। आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। जी अच्छा जी भैया, एक कॉमन परसेप्शन है रिगार्डिंग लिंक्डइन प्रोफाइल फीचर्ड सेक्शन। सो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा गाइड कीजिएगा कि लाइक हमें अपना फीचर सेक्शन किस हिसाब से सेट करना चाहिए। अगर हमारी डिफरेंट निशीज हैं, लाइक समहाउ कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, सो हमें किस हिसाब से हमें उसको सेट करना चाहिए। लेके किस तरह से, बाद लोगों ने न्यूज़लेटर रखा होता है या जस्ट सिंपल, बाद लोगों ने अपनी कंसल्टेशन कॉल रखी होती है, तो हमें कौन सा अपना लाइक, क्योंकि हमें हमारे पास हमारी वैल्यूज है ना, लाइक मिड टीयर ऑफर है, लो टीयर ऑफर है और हाई टिकट ऑफर है। सो हमें किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए, इस रिगार्डिंग भी गाइड कीजिएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो मैंने देखा ना, फीचर सेक्शन क्या सबसे ज़्यादा रोल फीचर सेक्शन जो ये प्ले कर रहा होता है कि वो एक जब कोई भी मतलब एक बाहर से कोई बंदा आता है जिसको नहीं पता प्रोफाइल अच्छी ऑप्टिमाइज होना का होना क्या होता है, जब वो आके देखता है तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि वाह भाई बड़ी अच्छी प्रोफाइल है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, यहाँ पे तो लिंक ऐड है। तो एक सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है ना वो ये है, जो मेन बेनिफिट है। और सेकंड चीज़ जो है, अगर वहाँ पे जो चीज़ें आपने ऐड करनी है ना, उसमें वहाँ पे आपका लिंक होना चाहिए टू योर कैलेंडली, यानी कि जहाँ पे आके वो आपकी कॉल बुक कर सकें, या आपको कोई फॉर्म होना चाहिए ताकि आपकी वो सर्विस लेने के लिए आपका फॉर्म बुक कर सकें। और न्यूज़लेटर भी, अगर आपका न्यूज़लेटर है तो दैट्स टोटली फाइन, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो भी आपकी अथॉरिटी बिल्ड करता है कि कि ये एक ट्रस्टेबल पर्सन है, इसकी इतने ज़्यादा लोग इसकी न्यूज़लेटर को फॉलो करें, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करें।
लेकिन वहाँ पे कॉल का लिंक होना या कोई भी फॉर्म इसलिए होना ज़रूरी है कि वो अगर कोई क्लाइंट है जो बहुत बिज़ी हो, लाइक से कोई बिज़नेस ओनर है या फाउंडर है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके आपकी स्पेशल आपकी चैट में आए, आपकी सर्विसेज को इंक्वायर करे, फिर आप उसको बताएं, फिर आपकी वो कॉल बुक करे। सो वो इसका बेनिफिट ये है कि वो आएगा, देखेगा कि कॉल का लिंक है, वो खुद ही अपना टाइम देख के वहाँ लिंक बुक कर कॉल बुक कर लेगा या वो फॉर्म फिल कर देगा। सो ये इस चीज़ का बेनिफिट है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई बिलीव कि फीचर सेक्शन किस लिए है और इसका आप किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप अपना लिंक ऐड करेंगे तो वो क्लाइंट जो बिजी होते हैं या जो नहीं चैट में आना चाह रहे, वो आएंगे, आके डायरेक्टली आपसे लिंक बुक करेंगे एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो ऑन कॉल विद देम, या आप ईमेल के थ्रू उनको उनसे पूछ लें कि, या उनको देन आप ईमेल सेंड कर दें, थैंक्स फॉर बुकिंग अ कॉल विद मी, डू यू वांट टू इंक्वायर अबाउट माय सर्विसेज। आप पहले देख लें कि किस तरह के इंसान ने बुक किया। अगर किसी पाकिस्तानी बंदे ने कर दिए ये समझ के कि शायद ये मुझे फ्री एडवाइस के लिए है, तो पहले आप उसको बता दें कि ये फ्री एडवाइस नहीं है भाई, ये मेरी सर्विसेज की इंक्वायरी के लिए है। तो अगर आपको सर्विसेज की इंक्वायरी चाहिए तो फिर आप मैं आपके साथ कॉल हम इस टाइम अपनी कॉल मीटिंग रख लेंगे। तो दिस इज द हाउ इट वर्क्स। ग्रेट। अच्छा जी भैया, नेक्स्ट थिंग ये है कि रिगार्डिंग लिंक्डइन में जो हम लोग फ्री वैल्यू देते हैं, सो हमें क्या चीज़ फ्री वैल्यू देनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड, लाइक ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या हम लोग जिस तरह एसईओ एक्सपर्ट्स में मेरे साइड पे मैं अपनी कंसल्टेशन कॉल देता हूँ या ऑडिट देता हूँ बिजनेसेस के, तो लाइक फ्री वैल्यू किस तरह हमारा रोल प्ले करती है लिंक्डइन में हमारी क्लाइंट लाइक ग्रैबिंग में या समथिंग लाइक दैट डील क्लोजिंग में। सो इस रिगार्डिंग में एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, फ्री वैल्यू के साथ मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा कन्विंस करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता। लेकिन जो हम लोग हैं ना, हम हो जाते हैं कन्विंस फ्री वैल्यू से भी। तो उनके लिए जो है ना फ्री वैल्यू इतनी मैटर नहीं करती है। उनके लिए कुछ हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना पड़ेगा। उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का अपने आप को हमें डिफरेंशिएट करवाना है कि हाउ वी डिफरेंशिएट विद अदर्स, हाउ वी अंडरस्टैंड योर पेन्स, वी नो अबाउट योर पेन्स के आपका ये इशू है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट आई कैन हेल्प यू सॉल्व योर पेन। ठीक है, तो हमें उनके लिए ये करना है। लेकिन अगर हम कुछ फ्री वैल्यू दे भी देते हैं तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मेक श्योर कि वो इतना ज़्यादा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा उस पर टाइम कंज्यूम हो रहा हो और आपको एज अ रिजल्ट कुछ भी ना मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गिविंग कंसल्टेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल्स एट वेरी स्टार्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था। बट वो उसका मुझे फ़ायदा तो नहीं हो रहा था ना कि मैं फजूल में उनको दे रही हूँ, तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। मुझे एज अ रिजल्ट क्या मिल रहा है? नेकी मिल रही है, सवाब मिल रहा है। ठीक है, वो मुझे वैसे भी मिलती रहती है, मैं वो करती रहती हूँ हेल्प। तो इस वजह से आई मेड देम पेड, कि मैंने उसको पेड कर लिया कि ठीक है, मैं फ्री भी जो मेरा कंटेंट है वो एक्चुअल में ऑलरेडी बहुत फ्री वैल्यू प्रोवाइड हो रही होती है उसके अंदर। ठीक है, और मैं टाइम टू टाइम करती भी रहती हूँ, किसी पोस्ट में फ्री ऑडिट्स भी अनाउंस कर देती हूँ, या फ्री कुछ भी लाइक फ्री हेडलाइन ऑडिट कर दिया, या फ्री जो है उनको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दी। ठीक है। जी ग्रेट। अच्छा जी भैया, द नेक्स्ट थिंग दैट कि लिंक्डइन टाइम मैनेजमेंट, सो द ये बेस्ट पार्ट है लिंक्डइन का, क्योंकि लिंक्डइन टाइम आजकल हमारा बहुत कंज्यूम करता है स्पेशली फॉर न्यूबीज। क्योंकि अगर जब आपका पर्सनल ब्रांड हो जाए तो एट एट अ सर्टेन स्टेज आप लोगों के पास ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं कि आप लोगों की हर चीज़ ऑटोमेशन पे चली जाती है। लेकिन एज अ बिगिनर्स हम लोग उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, तो एज अ बिगिनर तो हमारे पास वैसे ही बहुत कम होता है मैनेज करना। लगे अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है एट अ मोमेंट, या आपके पास कोई सेकेंड एक्टिविटी नहीं है, यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, या ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि यू आर अ स्टूडेंट या आपकी जॉब होगी, तो उन 2 चीज़ों के साथ ही आपने मैनेज करना है एज़ अ बिगिनर अपने पर्सनल ब्रांड को। तो उसमें ये है कि आप लाइक जब मैं जॉब करती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं अपना जो है वो मुझे सैटरडे संडे को मैं बैठ के सोच लेती थी कि मैंने इस चीज़ के ऊपर पोस्ट करना है, और मैं ऑफ़िस टाइम में जो मेरा ब्रेक टाइम होता था उसके अंदर मैं टाइम निकाल के अपनी पोस्ट कर लेती थी, एंगेजमेंट कर लेती थी। और जो है मेरी जो क्लाइंट मीटिंग्स है वो मैं अपने जो मेरे फ्री टाइम्स हैं वो मैं उनके अंदर लाइक सैटरडे संडे मेरे ऑफ डेज हैं उनमें रख लेती थी,
या जो मैं उनका वर्क था वो रात को आके कर लेती थी थोड़ा सा टाइम तब निकाल के, और बाकी वीकेंड्स पे। तो वो टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपना जो है वो स्केड्यूल मैनेज करें। वो हमारे मेरे लिए भी अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से इतना कुछ मैं अकेली हैंडल करूँ। बट वो टोटली हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसको किस तरह से इस चीज़ को लेके चलते हैं। हमारे अंदर कितनी हिम्मत है या हमारे अंदर कितनी मोटिवेशन है अपने गोल को अचीव करने की। अगर गोल नहीं है हमारे अंदर तो देन वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, और वी कैन नॉट इवन मैनेज एनीथिंग। हम तभी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं अच्छी तरह से जब हमारे अंदर वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने इस चीज़ को हासिल करना है, तो इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। इवन इवन कि मैं जब घर आती थी वापस लाइक ऑन ऑरेंज ट्रेन पे या रिक्शे में या जिस भी तरह से ऊबर वगैरह पे, तो मैं अगर मेरी कभी पोस्ट मिस हो जाती थी तो आई यूज टू राइट माई पोस्ट फ्रॉम ट्रेन, और रिक्शे में बैठे बैठे भी मैं लिख लेती थी और पोस्ट करके वहाँ पे इंगेज कर लेती थी। तो वो हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हाउ हाउ वी आर पैशनेट अबाउट अचीविंग आवर गोल्स। तो जो लोग अपने गोल्स को पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा अचीव करने के लिए, वो उसको ज़रूर करेंगे। और जब मैं स्टूडेंट थी इन यूनिवर्सिटी, अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो तब भी मैं जो मेरी फ्री वहाँ पे टाइम होता था, आई यूज टू डू माई क्लाइंट वर्क्स इन माई फ्री टाइम्स। जब मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो खाना शाना खा रहे होते थे तब मैं काम कर रही होती थी, उनके साथ बैठ के भी कर रही होती थी। तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज थिंग्स। ग्रेट। अच्छा जिविया, नेक्स्ट थिंग ये कि हमारा जो लाइक एज अ न्यूबी हमें कितनी पोस्ट करनी चाहिए, लाइक होल वीक, और समहाउ एंगेजमेंट पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, या किस तरह लेके चलना चाहिए, और द बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। हाँ, ये चीज़ सॉरी, ये दोबारा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कि एज अ न्यूबी अगर हम लोग लिंक्डइन को ज्वाइन किया है, बिगनर्स हैं, या समहाउ आफ्टर सम क्वाइट टाइम ऑन लिंक्डइन, हम लोग अपना वीकली जो पोस्ट शेड्यूलिंग है कौन से पर्टिकुलर टाइम पे करें, टाइम मैटर करता है या नहीं। एंड द सेकंड थिंग दैट कि हम लोग को कितनी पोस्ट करनी चाहिए पर वीक में एज अ न्यूबी, ज़्यादा पोस्ट करनी चाहिए, या क्योंकि अगर जब पर्सनल ब्रांड बंदे का बन जाता है तो वो ऑब्वियसली उसे फिर इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो मतलब डेली अपना एंगेज हो कम्युनिटी के साथ, अपनी पोस्टिंग करे, तो ये चीज़। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये कि जो मैंने नोट किया कि जो अकॉर्डिंग टू आवर टाइम ज़ोन, जो इवनिंग तक जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा वर्क करता है, लाइक 6 टू 7 तक। उसके बाद थोड़ा-सा एंगेजमेंट डाउन होती है। तो सुबह से आप 10 अराउंड 8 टू 6 के जो है ना अराउंड, कोई भी टाइम व्हेन यू थिंक यू आर फ्री और यू कैन ईज़िली पोस्ट एंड यू कैन ईज़िली गिव 1 टू 2 आवर्स टू लिंक्डइन, तब वो वाला टाइम चूज़ कर लें। अगर वो सुबह में है, आप सुबह में चूज़ कर लें कि आप उस टाइम पे डेली आप एक स्पेयर अपना टाइम निकाल सकते हैं, तो वो टाइम चूज़ कर लें और वो आप लिंक्डइन को दें। अगर आप शाम को रख सकते हैं, शाम को कर लें, या 12-1 बजे जो भी टाइम है उस टाइम कर लें। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और इस तरह से ये बहुत अच्छा बेस्ट वर्क करता है। लेकिन मेरे लिए मैं पहले सुबह में पोस्ट करती थी, बट फिर अब मैं नहीं कर पाती तो मैं शाम को करती हूँ। मैंने फिर 4 पीएम सेलेक्ट कर दिया, तो मैं उसी टाइम पे पोस्ट करती हूँ हमेशा। तो मैं उसी टाइम को मैंने स्टिक किया, तो अब लोगों को पता है उनको कि मेरी पोस्ट इस टाइम पे आनी है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिनको पता है कि मैं कंटेंट ऐड करती हूँ, तो वो उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं वहाँ पे एंगेज करने के लिए। और वैसे भी जो 4 टू 5, 3 टू 5 और सुबह के टाइम है, ये कुछ पीक टाइम्स भी आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स पोस्ट कर रहे होते हैं इन टाइम्स में। तो यस, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को कितनी करनी चाहिए, द सेकंड क्वेश्चन दैट। अगर स्टार्ट में जो है वो आप कोशिश करें कि आप 6 दिन कर लें, 1 दिन छोड़ लें, अपने लिए ब्रेक रख लें रिलैक्स करने के लिए माइंड को, लेकिन 6 डेज़ पोस्ट करें, या 5 डेज़ भी आप कर लें तो मेरे ख्याल से ठीक है। और बाकी जो है आप एंगेजमेंट ज़रूर करें डेली बेसिस पे, एंगेजमेंट मिस ना करें। और वो ये है कि उसको भी आप माइंडफुल एंगेजमेंट करें, माइंडलेस एंगेजमेंट नहीं करनी है, ठीक है? तो उसको माइंडफुली आपने करना है। अपनी उसका भी रेशियो आप डिवाइड कर लें, जिस तरह से आप अपने कंटेंट को डिवाइड करेंगे ना, कि मैंने इतने परसेंट कंटेंट एजुकेट करने के लिए रखना है, इतना इंस्पायर करने के लिए और इतना कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी तरह से आपने एंगेजमेंट को भी डिवाइड करना है कि 60% कमेंट्स जो हैं वो आप अपने 60% ऑफ योर एंगेजमेंट,
would be with your ICPs, 20% with your followers or your niche peers and 20% with your top creators. तो इस तरह से उसको भी डिवाइड करनी है. So जी yes, this is how it works. ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये कि ना रिगार्डिंग मोस्टली लोग कहते हैं कि आप लोगों को ना लिंक्डइन प्रीमियम जो है वो कितना रोल अदा करता है आप लोगों को क्लाइंट हंटिंग में या समहाउ कह लो कि क्लाइंट ग्रैबिंग में एट इनिशियल स्टेजेस. अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है तो आप क्या विदाउट लिंक्डइन प्रीमियम ग्रैब कर सकते हो लाइक कंटेंट के अलावा क्लाइंट मतलब क्योंकि बस मोस्टली लोग ना अपनी कमेंटिंग के थ्रू भी जो है वो क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं समथिंग आओ के उनके पेन पॉइंट डिस्कस करके. सो ये चीज़ है कि आप लोग का हाँ लिंक्डइन जी. प्रीमियम जरूरी है आप लोगों के लिए लेना या आप विदाउट लिंक्डइन प्रीमियम जा सकते हो. सो इसके बारे में बताइएगा. अगर तो आपको लगता है कि आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग है और आपको इनबाउंड लीड्स आने लग जाती हैं, अगर आपको एक इनबाउंड लीड आ जाती है ना, दैट मीन्स आपको और भी आ सकती हैं. ठीक है, जब मुझे पहली अपनी इनबाउंड लीड आई थी तो वो पहली लीड आई थी वो मेरी इनबाउंड ही आई थी और वो मेरे कंटेंट और प्रोफाइल के थ्रू ही आई थी. तो उसके बाद मुझे यकीन था कि अगर मैं एक मुझे लीड आ गई देन मुझे बाकी भी इनबाउंड आ सकती हैं. तो मैंने उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस किया. बट अब मैंने जाके जो है ना वो थोड़ा-सा आउटरीच के ऊपर फोकस किया है. लेकिन स्टार्ट में हमें पता है कि वो हम नहीं बाय कर पाते हैं सेल्स जो नेविगेटर प्रीमियम है. तो इसलिए आप स्टार्ट में अपनी इनबाउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, कमेंटिंग के ऊपर फोकस करें, अपने आईसीपीज़ ढूँढें, अपने कंपेटिटर्स की प्रोफाइल में से निकालें, टॉप क्रिएटर्स की प्रोफाइल में से जो है वो आईसीपीज़ निकालें अपने. और देन जो है फिर आप वहाँ से क्लाइंट लाने की कोशिश करें. एंड वंस यू गेट टू द पॉइंट कि आपको लगे कि आई कैन ईजिली पे फॉर द सेल नेविगेटर, तो फिर आप उसको उसके ऊपर जाएँ. फिर आपको ये होगा कि आपकी थोड़ा जो है वो आपको उसके बेनिफिट्स भी होंगे और ये होगा कि जो आप अगर आप खुद रीच आउट करना चाह रहे हैं क्लाइंट्स को तो आपको उसके अंदर बेनिफिट होगा क्योंकि जो फ्री है उसमें हमारे पास इतनी पर्सनलाइज्ड इनवाइट्स नहीं होते और जो पर्सनलाइज्ड इनवाइट्स हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं जब हम अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं रेदर देन जस्ट सेंडिंग देम अ रैंडम और जेनेरिक मैसेज. तो वो होना लाज़मी है. तो जब आपका इतना हो जाए कि हम वो कर सकें तो फिर आप उसके बाद जो है वो उसको बाय करें. बट इन द स्टार्ट आप उसके ऊपर इन्वेस्ट ना करें जब तक आपके पास कोई अच्छा क्लाइंट ना आ जाए. तब तक आप यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट ऑन सेल्स प्रीमियम. जी 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 भैया थैंक यू सो मच. मुझे मेरे क्वेश्चंस और ऑडियंस के काफ़ी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए हैं. अभी हम लोग ऑडियंस में से लेते हैं क्योंकि अराउंड 10 मिनट्स रह गए हैं. सो Q&A होता है लाइक के जो जिन जो लोगों के क्वेश्चंस हैं काइंडली अपना हैंड रेज कर दें. सो शी विल ट्राई हर बेस्ट कि वो आप लोगों को अपना ना बेस्ट ओपिनियन दे सके. सो सबसे पहले हलीमुल्ला आपका क्वेश्चन है. आप लोगों ने काफ़ी देर से हैंड रेज किया है. सो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो यही है कि जो भी मैं चीज़ सीखता हूँ या जो भी मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ तो उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता। एक तो क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि अभी मेरे तकरीबन 15-20 दिन हुए थे कि मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था। मुझे लिंक्डइन पे स्क्रोलिंग वगैरह मैं करता था तो मुझे बोरिंग लगता था, लेकिन जब से मैंने इस पे कंटेंट वगैरह स्टार्ट किया तो मतलब अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं अभी 2-3 दिन से फिर से इससे पार हुआ हूँ। लेकिन 2 दिन से ही मुझे एक एन बाउंड लीड आई है, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आउटबाउंड के लिए हम मतलब एक प्रपोजल जो तैयार करते हैं वो किस तरह तैयार करें, और आउटबाउंड के लिए हम लोग कैसे ढूंढे, क्लाइंट कैसे ढूंढे, किन लोगों को जो है ना वो मैसेज करके हम उनको अपना क्लाइंट बना सकते हैं। थैंक यू। जी जी ओवर टू यू मैम. आप काइंडली आंसर दें क्योंकि आप ही अभी बैठे हुए हैं हमारे स्टेज के ऊपर. हेलो आर यू देयर. जवेरिया हेलो. आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी. आई थिंक शी इज़ नॉट हियर. जी कलीमुल्ला भाई मैं आपका आंसर करता हूँ आप लोग आप आइएगा. हेलो. जी जी आई थिंक कोई नेट का इशू हो गया था. यस, आई कैन जी हियर योर वॉइस नाउ. मुझे थोड़ा-सा ओके. उनकी इनका क्वेश्चन सुना है स्टार्ट में कि वो जी कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ रहे थे.
उन्होंने कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा है। सेकंड क्वेश्चन उनका था कि हम लोग ना जो आउटबाउंड है कोल्ड ईमेलिंग लिंक्डइन पे डायरेक्ट पिचिंग या समथिंग लाइक दैट, एक पर्सनलाइज्ड मैसेज, सो उनको किस तरह लेके चलें, तो उनका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के बारे में मैं ये कहूँगी कि लाइक जैसे कि वो मैंने आपको मैनेज करना अपने स्केड्यूल वाला आंसर दिया था कि वो हम पे डिपेंड कर रहा होता है। अब कोई दूसरा बंदा या कोई तीसरा बंदा जो है वो आपको कभी भी नहीं ये बता सकता या आपका कभी भी हाथ पकड़ के आपको नहीं कह सकता कि आप कंसिस्टेंट रहिए। वो आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है या आपको रास्ता बता सकता है, ठीक है? या आपको समझा सकता है या आपको थोड़ी-सी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है कि आप ये चीज़ें फ़ॉलो करें। बट कंसिस्टेंसी जो है इट कम्स फ्रॉम विदिन। इट डिपेंड्स ऑन यू कि मैंने इस चीज़ को लेके चलना है, मैंने कहीं पे पहुँचना है। आई नो कि कुछ काफ़ी टाइम्स ऐसे आते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। मेरे साथ भी बहुत टाइम्स पे ऐसा होता है। अभी भी होता है, अगर मैं देखूँ कि कोई मेरे से यार ये तो मेरे से पीछे थे, आगे निकल गए या शायद ये ज़्यादा कमा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पे फ़ेक होती हैं कि जो एक्चुअल में नहीं होता, लोग वो आपको बता रहे होते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको मैं जानती हूँ और वो बातें कर रहे होते हैं, जो कि वो एक्चुअल में नहीं होते हैं। सो आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ में से अपने आप को निकालना होता है कि आपने कभी भी कंपैरिज़न नहीं करना। डोंट डू योर कंपैरिज़न विद अदर्स। और जो आप कर रहे हैं बस आप उसके ऊपर फ़ोकस करें और पूरे दिल से फ़ोकस करें। अगर आपके 1000 फॉलोवर्स हैं ना, तो ट्राई टू अचीव क्लाइंट फ्रॉम दोज़ 1000 फॉलोवर्स, कि आपको उस 1000 फॉलोवर्स के अंदर से क्लाइंट आए। आपको 2000 फॉलोवर्स आपको वहाँ से क्लाइंट आए, 3000 है उसमें से क्लाइंट आए। रेदर देन कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 15,000 होंगे, 16 होंगे, 10 होंगे तब मुझे क्लाइंट मिले। ट्राई टू फ़ोकस ऑन योर दोज़ 1000 फॉलोवर्स। उनको देखें कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स देखें, उनको रिसर्च करें, उनकी प्रॉब्लम्स निकालें, उनके ऊपर बात करें, कंटेंट बनाएँ, लर्निंग करें। दिस इज़ हाउ यू स्टे कंसिस्टेंट। कि आप अपने ऊपर जब फोकस करेंगे, दैट इज़ हाउ यू स्टे कंसिस्टेंट। जी थैंक यू। एंड उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम लोग आउटबाउंड जो करते हैं, तो हमें किस वे से लेके चलना चाहिए, लाइक अगर हमने अच्छा, किसी को पिच करना है। ठीक है। तो इसमें ये है कि आप इसमें डिफरेंट तरीके हैं उनको पिच आउट करने के। सबसे पहले ये है कि आप उनकी पोस्ट की कोई सी भी नंबर 1 इज़ टू गिव देम एन ओपिनियन ऑन देयर पोस्ट। उनकी पोस्ट पे डेली बेसिस पे आप एंगेज करें और उसके बाद जो है उनके साथ फ़ैमिलियर होने की कोशिश करें। ताकि जब आप डेली बेसिस पे रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अपनी एक क्लाइंट के साथ डेली बेसिस पे ना एंगेजमेंट कर रही थी और आई मुझे था कि शी विल कम टू मी। मेरे उतना कनेक्ट खत्म हुए थे, मैं पर्सनलाइज इनवाइट नहीं भेज पा रही थी। सो अब मुझे आई हैड दैट वेरी स्ट्रांग बिलीव दैट शी विल कम टू मी। तो मैं उसके साथ डेली बेसिस पे एंगेजमेंट करती थी, उसकी पोस्ट पे कमेंट करती थी एंड और हुआ ये कि शी रीच आउट टू मी बाय माई सेल्फ, बाय हर सेल्फ, ठीक है। जी आई थिंक उन्होंने म्यूट कर लिया है। तो कलीमुल्ला भाई, मैं आपका यहाँ से ना हलीमुल्ला सॉरी, सो आपका यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ आपका आंसर। कि आप भाई ने कहा कि आप अपना जो प्रपोजल है वो पर्सनलाइज किस तरह कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने आपको इनिशियल स्टेजेस पे बताया कि आपको ना अपनी ओके अगेन आपको म्यूट कर सकते हैं। ओके थैंक यू। जी जी अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि पहले तो आपने ये करना है कि आपने उनके साथ एंगेजमेंट करते रहनी है डेली बेसिस पे, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो जब आप एंगेज करेंगे उनके साथ 5 दिन, 10 दिन, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, बट डोंट फील डीमोटिवेटेड। आप करते रहें, क्योंकि उससे ये हो रहा था कि वो आपके साथ फ़ैमिलियर हो जाते हैं कि ये पर्सन डेली बेसिस पे मेरे साथ एंगेजमेंट कर रहा है। और फिर जब आप उनके उनके पास ओपिनियन लेके जाएँगे उनकी पोस्ट के ऊपर, तो दे वुड नो कि येस शी वाज़ एंगेजिंग विद माय कंटेंट। और अब वो आके मुझे जो है वो उनका पर्सनल इनवाइट आया है, उन्होंने ओपिनियन दिया है मेरी पोस्ट के ऊपर कि आई लव योर, यू कैन सेंड हिम लाइक एप्रिसिएशन मैसेज। और कोई आपको लगा हो कि इसमें मिस्टेक है, लेट्स से अगर मैं कॉपीराइटर हूँ तो आई कैन फाइंड आउट कि इसमें क्या है। अगर मुझे लगता है कि उसकी हुक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो मैं उसको बता सकती हूँ, सजेशन दे सकती हूँ और आई कैन
say that I have already figured out few hooks for you if you want to see them, or if you want to I would like to give them to you free, कुछ इस तरह से करके ना उनको आपने मैसेज करना उनकी पोस्ट के ऊपर। फिर देन सेकंड वे ये है कि अगर कोई लोग आपकी प्रोफाइल्स व्यू कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे आपने अपने प्रोफाइल व्यू चेक करने हैं, और फिर आपने जो आपको लगे कि ये मेरा आईसीपी है, और फिर आपने उसको जो है वो पर्सनलाइज इनवाइट सेंड करना है। आप उसका अच्छी तरह से उसकी प्रोफाइल का अबाउट अस सेक्शन पढ़ें, उसकी हेडलाइन पढ़ें, उसके एक्सपीरियंसेस पढ़ें, और फिर उसके बाद कोई या तो एक्सपीरियंस के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं, या फिर उसके लाइक अबाउट अस सेक्शन से कोई ऐसी चीज़ निकालें जिससे उसको वाक़ई लगे कि आपने उसको वाक़ई में पढ़ा है, आपने उसके प्रोफाइल को, फिर आपने उसको मैसेज किया। देन उसके बाद थर्ड जो है, आप ये कर सकते हैं कि आप वही अगेन सेम, अगर प्रोफाइल व्यू नहीं आ रहा, आपको वैसे लग रहा है कि मेरा कोई आईसीपी है, तो आप उनको एप्रिसिएशन मैसेज सेंड करें रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस और देयर प्रोफाइल, देयर बैनर। अगर उनकी आपको अच्छी लगी है ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल, तो उन्हें कहें कि आई रियली लाइक योर ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरह चांसेस होते हैं कि आपको वो लोग एक्सेप्ट कर ले, आपके एक्सेप्ट करने रिक्वेस्ट। बट फर्स्ट मेक श्योर टू डू एंगेजमेंट विद देम। अगर आप डायरेक्टली जाके उनको मैसेज करे होंगे ना, तो फिर वो उनको ऐसे मैसेज बहुत आ रहे होते हैं ना दिन में, तो उनको यही लगता है कि ये अपनी सर्विसेज सेल करने आ गए। बट जब आप डेली बेसिस पे उनके साथ एंगेज कर रहे होंगे ना, अगर तो वो एक्टिव हैं, पहले तो आपने ये भी देखना है कि आप एक्टिव लोगों को ऐड कर रहे हो, क्योंकि जो एक्टिव है उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो। तो आपने फिर उनके साथ पहले ये देखना है कि वो एक्टिव हों, और फिर उनके साथ एंगेज करना है, फिर आपने उनको पर्सनलाइज इनवाइट सेंड करने हैं, ताकि उन्हें पता हो कि ये एक्चुअल में एक्टिव पर्सन है, रिसर्च करके मेरे पास आया है। तो इस तरह से आपने जो है उनको वो प्रपोजल बना के सेंड करना है। जस्ट उसमें अपनी सर्विसेज नहीं आपने ऐड करनी है कि मैं आपको सर्विसेज ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, कुछ भी नहीं करना। जस्ट सेंड देम अ पर्सनलाइज्ड इनवाइट विद एप्रिसिएशन नोट एक्सेट्रा। और क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म, जो हमने आउटरीच में हम लोग जब भी कोई बंदा क्लोज करते हैं ना, या क्लाइंट क्लोज करते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। वो ये नहीं होता कि आपने आज शुरू किया कल उसको क्लोज कर दिया, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, वो बेचारे पूरा पूरा साल ईमेल्स भेज के कोई बड़ी फिल्म क्लोज कर लेते हैं, या एजेंसी क्लोज करते हैं। ठीक है, या वो उनको भी 3 महीने लग जाते हैं, साल नहीं, साल मैंने ज़्यादा कह दिया, लेकिन फिर भी 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, 2.5 महीने लग जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है। और कभी होता है कि बहुत ज़्यादा लक चल जाए तो वो हो जाती हैं कन्वर्ट फॉरन से ईमेल। सेम गोज विद द आउटरीच। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जब हम किसी के साथ कर रहे होते हैं ना आउटरीच, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, आपने सब्र रखना है, और फिर उसके बाद जो है आपने देन उसके साथ आपने रिलेशनशिप अपना बिल्ड करना है थ्रू कन्वर्जेशन। उसको क्वेश्चंस पूछें, जब उसका रिप्लाई आ जाए फिर उससे आपने क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड टू हिज प्रॉब्लम्स। अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने ऑब्जर्व की कि यार ये अच्छी नहीं है, या ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, यहाँ से मैं ये चीज़ इसमें इम्प्रूव करके इसकी सेल्स में शायद इसको हेल्प कर सकता हूँ। तो आपने उससे पहले पूछना है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। ठीक है, आप उसको अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप वर्डिंग को चेंज करेंगे। ये डोंट यूज दिस एग्जैक्ट वर्डिंग, अपनी नीश के अकॉर्डिंग आप उनसे पूछें। ठीक है, फिर उनको कन्वर्जेशन के थ्रू एक पॉइंट तक लेके आए कि वो आपको अपनी पेन बता दें, देन प्रोवाइड देम द सॉल्यूशन। फिर आपने जो है उनको वो अपना जो है वो सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है, उनको बताना है कि दिस इज़ हाउ आई कैन हेल्प यू विद इट। उनको कोई अपना, फिर आपने ये भी बताना है कि हाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि आप उनको हेल्प कर सकते हैं। So this is how the relationship is built, and it is a long term relationship when you are building them on the DMs। ठीक है, वो एक long term relationship होता है, वो अभी नहीं तो you can close them after 3 months। ठीक है, तो आपने उसको एक long term relation लेके चलना होता है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और मेरे पास भी अपनी ऐसी जी 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 जी, बोलिए जी बोलिए। मैं वो एग्जांपल बताने लगी थी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे पास लास्ट ईयर जो है वो मई नवंबर में एक थी, मैंने उनको आउटरीच किया था, बट उस टाइम वो जो है वो उसके साथ मेरी नहीं हुई बात, क्लोज नहीं हुई कोई भी डील, या शायद वो बिजी थी, क्योंकि बहुत वो बिजी होते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। बट वो मेरे नेटवर्क में थी, और वो एक्टिव भी थी, और वो मेरा कंटेंट देखती थी। सो शी रीच्ड आउट टू मी आफ्टर 3 to 4 months कि अब मेरे पास बजट है और मेरे पास ये भी है, और देन वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन अगेन।
तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है जो हम डीएम्स में बिल्ड कर रहे होते हैं। तो आपने इसको उस वे में लेके चलना होता है रेदर देन जस्ट कि आप जाएं और जाके अपनी सर्विसेज उनको बताना शुरू कर दें। सो नेवर डू दैट। जी होप सो हलीमुल्ला भाई आपको अपना आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच जवेरिया फॉर आंसर दिस। और अब जवेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि ना समहाउ हमारी अक्सर लिंक्डइन प्रोफाइल बैन हो जाती हैं, तो समहाउ अगर सपोज करें हमारा लिंक्डइन अकाउंट परमानेंटली बैन हो गया और एक बंदा अपने जो प्रीवियस फॉलोअरशिप है उसको मतलब ना उसने उसने लॉस कर दिया है उसका सभी का, और वो एज अ न्यूबी फिर आया है लिंक्डइन के ऊपर, तो फिर उसे किस वे से लेके जाना चाहिए अपने अकाउंट को, अगर पहले उसने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की थी तो देन। अच्छा अच्छा, तो अब इस ये वैसे मैं इस बात का सही आंसर दे तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मैं किस तरह से बता सकती हूँ कि मैं कैसे बिल्ड करूँगी अपनी कम्युनिटी। लेकिन बस मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड की होगी या मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट करते होंगे, तो जब वो दोबारा देखेंगे कि मेरी प्रोफाइल दोबारा से आ गई है, मैं दोबारा से न्यू प्रोफाइल लेके आई हूँ, तो वो लोग जो मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, जिनको मैंने कोई हेल्प की होगी, तो डेफिनेटली वो कर लेंगे मुझे दोबारा से एंगेज कर लेंगे मेरे साथ। तो जी यस, इस पे मैं यही कह सकती हूँ अब, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है ना कभी हो ना हाँ किसी और के साथ हो। जी मेरा एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ऐसा सच अब्दुल्ला भाई ने क्वेश्चन किया तो मैंने कहा चलें पूछ लेते हैं, माइट बी समथिंग न्यू आई फाउंड इट। सो थैंक यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गुफरान हसन, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, काइंडली यू कैन आस्क मी। गुफरान हसन जी। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Thank you for giving me the opportunity. Uh, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने यूजलेस कनेक्शंस की बात की थी कि यूजलेस कनेक्शंस जब अकाउंट्स में होते हैं फिर मतलब यानी पोस्टिंग के जो एंगेजमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर मतलब नहीं होती हैं। यूजलेस कनेक्शंस जो ना को रिमूव करना जैसे ज़रूरी होता है। तो उस दौरान हमें पोस्टिंग को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर पोस्टिंग को स्टॉप कर लेनी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन। जी जवेरिया आपने समझा उनका क्वेश्चन या मैं रिपीट कर दूं? आवाज आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। जी मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि ना ड्यूरिंग पोस्टिंग जब हम लोग कोई पोस्ट करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कनेक्शंस आते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन। सो कुछ हमारे इरेलीवेंट भी होते हैं, जिस तरह आपने कहा डमी वंस जो हमारे आप जो थैंक्स फॉर शेयरिंग है इस तरह के हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें उनको अपनी प्रोफाइल से हटाना है उन डमी कनेक्शंस को, ठीक है। सो एट दैट टाइम क्या हमें अपनी पोस्टिंग कंटिन्यू करनी चाहिए जब हम लोग उन्हें हटा रहे होते हैं, वो जो हमारा टाइम पीरियड होता है उस दौरानिया में, या हमें वो एक पॉज कर देना चाहिए और जस्ट अपनी प्रोफाइल को मतलब ना स्क्रैच से चेक करना चाहिए? तो क्या हमें स्टेप लेना चाहिए, ये उन भाइयों का क्वेश्चन था। नहीं नहीं, तो हमें पोस्टिंग अपनी रोकने की जरूरत नहीं है। वो तो हम अपना कंटेंट एज यूजुअल जैसे क्रिएट कर रहे हैं वैसे करते रहें। बट अगर जो वो है आपने आप अपने जो कनेक्ट्स वगैरह रिमूव करने हैं वो भी आप उसके साथ साथ करते रहा करें। इग्नोर कर दिया करें जो आपको लगता है कि नहीं है, आपका बेनिफिट नहीं है उनके साथ कोई भी, या आपने कोई प्रीवियस रिमूव करने हैं तो वो भी आप एक सेपरेट टाइम निकाल के उनको रिमूव कर दिया करें। या या बेहतर तरीका ये है कि या तो आप न्यू प्रोफाइल बना लें अगर आपके अभी कम फॉलोवर हैं, 1000 हैं, 1500 हैं या 500 कनेक्शन हैं। या फिर ये करें कि आप अब आगे फर्दर फर्दर जो है वो आप सिर्फ उन लोगों को ऐड करें जो आपको वाकई में मीनिंगफुल लगे। फर्दर आप उन लोगों को एक्सेप्ट ना करें जो कि आपको लगे कि दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू माय नेटवर्क। ठीक है फरहान भाई, होप सो आप भाई को आंसर मिल गया होगा। सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अब्दुल्ला भाई की तरफ। जी अब्दुल्ला भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फरहान भाई आप अस्सलाम अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेरा क्वेश्चन एरिया मैम से है कि एसईओ में हमारे पोटेंशियल आईसीटी कौन हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा पोटेंशियल आईसीटी है जिसके साथ मैं यूज कर रहा हूँ। जी सो इसका क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ आप भाइयों को, क्योंकि उनकी वो नीश नहीं है, सॉरी टू से दैट। हाँ हाँ। चलें आप कि मैं मैं जिस बंदे के साथ हम इंगेज होंगे यही मेरा पोटेंशियल आईसीटी है। मेंटोर आप अगर देना चाहें कोई टिप्स तो दे सकते हैं अदर देन दैट, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेरी है, सो आई माइट बी हेल्प। अच्छा, मैं इसमें ये बताऊँगी आपको कि आपके जो आईसीपीज़ होंगे
वो अगर आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करें तो एक्चुअली वो वेबसाइट ओनर्स होंगे, क्योंकि वेबसाइट वाले लोग हैं या जिनके ब्लॉग्स हैं या जिनकी कोई बी2बी वेबसाइट है, बी2सी वेबसाइट्स हैं, तो उनको एसईओ की ज़रूरत होती है। सो दोज़ वुड बी योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो बहुत सारे जो हमारे पास लोग होते हैं, उनकी वेबसाइट के लिंक्स ऐड होते हैं उनकी प्रोफाइल्स पे। अगर आप कंपनी प्रोफाइल्स सॉरी कंपनी अगर आप पर्सनल प्रोफाइल्स भी चेक करते हैं ना लोगों की, अगर आप रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि उनकी वेबसाइट्स ऐड है वहाँ पे। तो जिनकी वहाँ पे वेबसाइट्स ऐड हैं और एक्टिव भी हैं लिंक्डइन पे, अगर या आप उनकी कंपनी पेजेस चेक करें कि उनका एक कंपनी पेज भी है वेबसाइट के नाम से, तो वो कंपनी पेज भी उनका एक्टिव है, दैट मीन्स कि वो एक्टिव लोग हैं, उनकी वेबसाइट को ज़रूरत हो सकती है एसईओ की। तो दोज वुड बी योर पोटेंशियल क्लाइंट्स, वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे। थैंक यू। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अब्दुल्ला भाई। जब भी किसी वेबसाइट ऑनर्स या किसी भी कंपनी को अप्रोच करना है ना, तो उनकी जो कंपनीज है ना, वहाँ पे डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है। नॉट एवरी पर्सन आपको कोई यस। ये नहीं कि जिसको आप ना अप्रोच कर रहे हो वो आपको हायर कर ले, नहीं। आपने पहले फाइंड करना है कि जिस कंपनी को पिच कर रहे हो या जिस चीज़ को पिच कर रहे हो वहाँ पे वो डिसीजन मेकर बंदा कौन है जो आपको हायर कर सकता है, क्योंकि हर बंदे के पास, हर फाउंडर सीईओ के पास टाइम नहीं होता आपसे बात करने के लिए। तो ये चीज़ आपने कंसिडर यस। लाजमी करनी है। और वो जब आप कंपनी के पेज में जाते हैं ना, वहाँ पे ऑप्शन होता है पीपल का, और वहाँ पे पीपल्स के ऊपर पीपल वाली आप जब सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे सारे जितने भी उस कंपनी से एसोसिएटेड लोग हैं वो मिल जाते हैं, और उनकी वहाँ पे पोजीशन भी मेंशन होती है कि वो सीईओ है, फाउंडर है, एचआर है, मार्केटिंग पर्सन है, जो भी है। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि कौन है इनका डिसीजन मेकर। जी जी, होप सो अब्दुल्ला भाई आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं सादिया आमिर। आपको अहमद, मैंने अच्छा, म्यूट कर आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेरी नेक्स्ट कुछ कमिटमेंट्स भी, आई टोल्ड यू जी जी, पहले। जस्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, सो रैप आउट कर लें मैम, थैंक यू, इफ यू चलें डोंट ठीक है, माइंड। जी जल्द जी, से ले लें हाँ 2 जस्ट क्वेश्चन। जी जी, हाँ जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम मेरा सलाम। सवाल ये था कि जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आपने बताया कि हमारी उसके अंदर अपनी यूनिकनेस होनी चाहिए और होना चाहिए, लेकिन बट व्हाट इफ वी आर कनेक्टेड या एफिलिएटेड टू सम ऑर्गेनाइजेशन और सम ब्रांड या सम कंपनी या व्हाट दैट इज प्रोवाइडिंग अस अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, to work, और हम इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं और हमारी तरह वहाँ पे बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। तो इन दैट केस हमारी क्या वो होनी चाहिए यूनिकनेस, या हम उस यूनिकनेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स या अपने ही उस प्लेटफॉर्म के लोगों के कंपैरिजन में? उस वक्त हम पर्सनल ब्रांड कैसे जो है वो बिल्ड कर सकते हैं? सेकेंडली, एक चीज़ जो मुझे हमेशा चैलेंजिंग लगी है कि मुझे फील होता है कि मैं लोगों को जो पिच कर रही होती हूँ कोई भी चीज़, तो अगर एक दफा, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि हम पहली दफा में किसी से कोई बात करें और वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए, आई नो दैट, लेकिन जब वहां से अगर नो या कोई भी ऐसी बात आती है, देन ये होता है कि मैं दोबारा इस शख्स से कैसे ओपन करूं कन्वर्सेशन, मतलब वो ये ना समझे कि मैं उसको पीछे पड़ रही हूँ या मतलब व्हाट। तो इस चीज को कैसे मैं कवर अप करूं? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सादिया, जी जी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया कि अगर आप किसी पास्ट यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे करना चाह रही हैं अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड, सो इस मतलब ये तो बात ही नहीं कोई आपकी, लाइक इट डजंट मेक्स एनी सेंस कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड कर सकती हैं। योर पर्सनल ब्रांड विल बी टोटली योर्स, वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इट वुडंट बी प्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। आप ये कर सकती हैं, यानी कि ये इस सिनेरियो में ये होगा कि आपकी पर्सनल ब्रांड के थ्रू आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। या आप जी ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रही हैं और फिर आप उनके साथ भी एफिलिएट हैं और आपको पर्सनल ब्रांड भी बनाना है, कुछ इस तरह का आप कह रही हैं? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है, ठीक है, और वहाँ मैं इंडिपेंडेंटली अपनी सर्विसेज जो है लोगों को ऑफर कर रही हूँ, और वही प्लेटफॉर्म जो है बहुत सारे मेरे जैसे लोगों को मिला हुआ है पाकिस्तान में और वो भी यही कर रहे हैं,
तो उस सूरत में मतलब जब एक सोशल फेसबुक है, लिंक्डइन है या इंस्टा है या कुछ भी है, जब वहाँ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के उस पे लोग बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, तो उसमें मेरी यूनिकनेस कैसे एनहेंस होगी, जबकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है वो डिफरेंट फेस यूज कर रहे होते हैं। समटाइम्स वो जो है वो फेक भी होते हैं, या वो इतने जेन्युइन नहीं भी होते, या वो इतने ट्रेंड नहीं होते, वो इतने स्किल्ड नहीं होते। लेकिन एक बात है, तो उस सूरत में मतलब मैं कैसे इस चैलेंज को करूँ? उसमें सबसे पहले आप देखें कि आपके साथ वाले जो लोग हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपके आवाज नहीं आ रही। जैसे आप ये देखें कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपके जैसे रेलिवेंट स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये देखें कि उनकी जो स्किल्स हैं या उनकी जो सर्विसेज हैं, उसमें मिसिंग क्या है, व्हाट दे आर मिसिंग, कि जो चीज़ वो मिस अच्छा, करें और उस चीज़ से आपकी जो कस्टमर हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, तो आप उस चीज़ को अपना जो है वो यूनिक पॉइंट बना लें कि दोज़ पीपल आर मिसिंग दिस पॉइंट, बट आई कैन आल्सो प्रोवाइड यू दिस पॉइंट। ठीक है, मैं आपको ये अच्छा, चीज़ भी प्रोवाइड करूँगी। सो दैट विल बी योर यूनिक पॉइंट, कि वो चीज़ उनको वहाँ से नहीं मिल रही, बट यू आर प्रोवाइडिंग देम दैट थिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो अच्छा। अपना यूनिकनेस अपनी आइडेंटिफ़ाई करनी है। ठीक है, और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था उसमें मैं मतलब मैं यहाँ पे आके स्टक हो जाती हूँ समटाइम्स, या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे आया दोबारा से इनको स्टार्ट करना चाहिए, ओपन करना चाहिए इनके साथ, या मतलब ये मैं किसी के पीछे लग रही हूँ, मतलब ये इसका क्या रेशो होना चाहिए? ठीक है, आप उसमें ये होता है कि आप उनको जो हमें फ़ॉलो अप होते हैं ना, वो हमें 1 या 2 दफ़ा करने चाहिए, और आपने उनको जो फ़ॉलो अप करना है ना, वो भी आपने उनको अगेन सर्विसेज़ पिच करके नहीं करना, बट आपने उनसे पूछना है कि इज़ देयर एनी इश्यू विद द बजट? आप उनसे ये पूछ लें, आप देखें कि क्या-क्या उनके इश्यू हो सकते हैं। या तो उनका बजट आपने बहुत ज़्यादा बता दिया, या वो इस टाइम पे अभी इस पोज़ीशन में नहीं है कि दे कैन प्रोवाइड यू दैट एग्जैक्टली, अमाउंट। ठीक है, मैं तो यही बात वो पूछना चाहती थी कि ये इस तरह से स्टार्ट करने में कोई मजाका तो नहीं है, मतलब ये रॉन्ग तो नहीं है ना, कि ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो हर दफा तो यस, हमें वेरी फर्स्ट उसमें जो है वो पॉजिटिव यस, वो नहीं आता ना, तो हमने कहीं ना यस, कहीं तो दोबारा ओपन करना होता है, तो हम उनका यस, प्रॉब्लम या हम उनको एक फ्रेंडली वे में ये प्रॉब्लम हम पूछ सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल, हम दोबारा उनको इसी तरह से फ़ॉलो-अप करेंगे कि हमने वो चीज़ पहले देख लेनी है कि उनका क्या इश्यू हो सकता है, उसने क्यों नहीं मेरे साथ फर्दर कन्वर्सेशन वो आगे लेके गया पर्सन, क्या उसका इश्यू था, क्या वो बिज़ी है? अगर वो बिज़ी है तो मैं उसको पहले उसको थोड़ा-सा उसके बारे में, उस मसले के बारे में बताऊँ कि कैसे उसका वो सॉल्व हो सकता है, कि हाउ यू विल नॉट टेक देयर मच टाइम, या बजट का था इश्यू तो उनसे पूछें कि इफ बजट इज़ द इश्यू, देन आप फिर उनको जो बजट है उसके बारे में बताएं कि हाउ यू कैन reduce the budget, or how you can make it convenient for them, or how you can create a customized option for them, कुछ इस तरह से करके जो है वो आप उनके साथ कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी मेंटोर, थैंक यू सो मच। हमारा लास्ट क्वेश्चन है सायरा। सो सायरा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सायरा, आर यू देयर? मेंटोर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है। आई थिंक शी इज़ नॉट हेयर। चले मेंटोर, जज़ाकल्लाह खैर। आई थिंक हम लोगों ने आपका काफ़ी टाइम ले लिया। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हमें आपने फ़ायदा दिया इतना, हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। जज़ाकल्लाह खैर। सो गाइज, जवेरिया ज़फ़र, ये आप कंसल्टेशन कॉल भी देती हैं अगर समहाउ किसी ने अपने लिंक्डइन के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, या इन्हें अपनी कंटेंट राइटिंग के लिए हायर करना हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। एंड अदर थिंग दैट, इनका ग्रुप भी है रिगार्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन। सो वहाँ पे ये अक्सर अपनी टिप्स वगैरह शेयर करती हैं। सो उनका भी लिंक आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में इंशाल्लाह मिल जाएगा। सो आप वहाँ से इन्हें ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। मेंटोर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सो यू कैन आस्क देम। यस, थैंक यू सो मच अहमद फॉर इनवाइटिंग मी, और इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितने भी सब लोग हैं जो सुन रहे हैं अभी, तो
वो बस ये अगर वो अभी स्टार्ट ले रहे हैं लिंक्डइन पे जो लोग, तो वो अपनी सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फॉलो करें और जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनके ऊपर लाजमी वर्क करें और अपनी बेसिक्स के ऊपर वर्क किए बगैर जो लिंक्डइन की प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज ना करें और अपने फर्स्ट स्टेप्स के ऊपर पहले क्लियर रहें। और आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड कीप ग्रोइंग एंड लर्निंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू। सो गाइज आज का हमारा यहाँ पे सेशन ख़त्म हो गया मैम के साथ। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस गुफरान भाई आपका आंसर मैं दूंगा इंशाल्लाह, अगर मेरे रिलेटेड हुआ सो आई ट्राई माई बेस्ट। जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अगर आप भाई का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग लिंक्डइन एंड एसईओ वट एवर एल्स एनीथिंग। आपको मैंने अनम्यूट किया, आप एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज़। मेरा आपकी मेरा बात। सवाल असल में थोड़ा सा ये था जी जी। कि मैं कंप्लीट करना क्वेश्चन भूल गया था। तो इसमें ये था कि मैं अगर मैं 10 डेज का ब्रेक ले लेता हूँ उसमें, मतलब जी यानी मैं सिर्फ अपने इसमें काम करता हूँ रिन्यूएबल कनेक्शंस के हवाले से। जी। अ, इस पे मेरे इम्प्रेशंस पे इंगेजमेंट्स पे कितना फर्क पड़ेगा, मतलब यानी अगर मैं दोबारा से 10 डेज बाद आऊँगा तो मुझे डबल एफर्ट लगानी पड़ेगी, मतलब अपने आप को जो है ना दोबारा से उस पोजीशन पे लाने के लिए जिस पोजीशन पे मैं पहले था, या फिर मुझे मतलब यानी आसानी से जो है ना मतलब यानी इंगेजमेंट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ये कंप्लीट क्वेश्चन मेरा ये। जी। उफरान भाई सबसे पहले एक चीज़ होती है लिंक्डइन पे कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है। अगर समहाउ आप कोई जानती है आपकी कम्युनिटी के, अगर आपने पोस्ट लगाई है कि यार मैं ब्रेक ले रहा हूँ 10 डेज का या 15 डेज का वट एवर एल्स, जितने भी वीकेंड का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, सो आपकी कम्युनिटी को पता होगा कि आप ऑफ हैं। एंड समहाउ जब आप वापस आएंगे तो आपकी कम्युनिटी अगर आपने ट्रूली बिल्ड की है तो आपको लाजमी सपोर्ट करेगी। एंड सेकंड थिंग दैट कि ना लिंक्डइन के ना क्वार्टर्स होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। सो डिपेंड करता है कि अभी जो समर चल रहा है ना इसमें क्या है, लिंक्डइन की एंगेजमेंट कम आती है। आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लें, कुछ कुछ आपकी पोस्ट वायरल होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिंक्डइन पे इंप्रेशंस और पोस्ट पे जो लाइक्स वगैरह हैं वो कम होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो समर वेकेशंस पे जाते हैं, सराउंडिंग पे उन्हें कुछ और इवेंट्स ज्वाइन करने होते हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है, आप लोगों की सीजनैलिटी भी मैटर करती है लिंक्डइन के ऊपर, खाली ये नहीं है कि आप लोगों की खुद की जो लीव है वो मैटर करती है। तो ये भी चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी। और अदर थिंग दैट अगर आपने कम्युनिटी बिल्ड की है समहाउ, जिस तरह हम लोग हैं, अगर हम लोग जाते हैं ना 10 दिन के ब्रेक पे या 20 दिन के ब्रेक पे, तो हमारी कम्युनिटी को पता है कि यार ये अहमद ने छुट्टी ली है, अहमद आगे के पीछे गया है या कहीं पे टूर पे गया है, एग्जाम्स चल रहे हैं। सो हम समहाउ मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ। लेकिन जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मैं अपनी, अगर मैंने कम्युनिटी बिल्ड किया, मेरा व्हाट्सअप चैनल है, मेरा ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, कोई भी है, तो वहाँ पे मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मैं वापस आ गया हूँ या मेरी जो ब्रेक है वो खत्म हो गई है। एट दैट थिंग ये भी आपको हेल्प करेगी आपकी कम्युनिटी को वापस सस्टेन करने के लिए। तो ये है सबसे पहले आपको मेन, आपकी जो चीज़ मैटर करेगी वो आपका पर्सनल ब्रांड है कि लाइक हाउ आप उसे किस तरह मैनेज करते हैं और किस तरह लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। जी अगर किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदर देन दैट वी कैन क्लोज इट। जी किसी का क्वेश्चन है? अहमद बाहर जा रहा हूँ, जी जी। तो जा रहा हूँ, फिर वो 8 बजे आपको मैसेज करता हूँ, ठीक ओके थैंक है। यू, बारक अल्लाह। जी किसी का क्वेश्चन है तो सम अप करें लिंक इवेंट, अगर किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। मैं आज गोहर फयाज, जी भाई आप पूछ सकते हैं यार, पूछिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Assalamu alaikum, Ahmed bhai. Thank you for muting me. वालेकुम I सलाम, just कोई wanted मसला नहीं, to बारक अल्लाह। thank you. I just wanted to ask that I've been working in marketing for quite some time now. I make जी जी। posts on Canva and post them on all social media platforms, but I haven't seen that much engagement till yet, and on any platform. Like I have noticed that if I promote my office culture on LinkedIn, that gets much more engagement than the post I take hours of editing. So, can you help me? How can I मतलब boost my posts on social media? जी फयाज भाई सबसे पहले ना आप लोगों की ना जो पोस्ट और इंगेजमेंट है ना वो मैटर करती है आप लोगों की ना, मतलब आप कितने लिंक्डइन पे आवर स्पेंड करते हो और आपकी कम्युनिटी की चेन के ऊपर, ठीक है।
एंड अदर थिंग दैट जो लिंक्डइन के ऊपर है वो स्टोरी टेलिंग और सम काइंड ऑफ जो इंसिडेंट है जो हमें खुद को सेल्फ को कह ले यार वाकई ये चीज मुझे पोस्ट करनी चाहिए, खुद को इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली वो आपकी ऑडियंस को भी इंटरेक्ट करेंगे। पहली चीज ये। अदर थिंग दैट जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी चीज, वो ये है कि आपकी ना एक चेन, सपोज करें यार आपने लिंक्डइन ज्वाइन किया, आपको मार्केटिंग करते हैं, एसईओ स्पेशलिस्ट हैं या डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपकी जो चेन है वो 1000 फॉलोअर्स पे है। तो आपने ये जी करना है कि अपनी जो नीश है ना या अपनी जो बाउंडिंग है वो 1000 से लेकर 3000 तक के फॉलोअर्स के लिए, फॉलोअर्स या कनेक्शंस तक उन लोगों के साथ इंगेज होना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये लोग स्ट्रगलर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी इन्होंने लाइव डेली आना होता है, डेली पोस्टिंग करनी है, डेली इंगेज। अगर आप 15,000 वाले 20,000 वाले बंदे से कर रहे हैं कनेक्ट सेंड, उनके पास तो पहले ही यार इतने क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि अगर आप पोस्ट करें तो आपकी पोस्ट पे आए, कमेंट्स करें, ईच एंड एवरीथिंग करें। ठीक है, जी तो आपने कोशिश करना है अपनी जो चेन है उन बंदों से करनी है जो आपकी नीश के रेलिवेंट है। एंड सेकंड थिंग दैट कि वो कितना लिंक्डइन के ऊपर इंगेज होते हैं, क्योंकि अगर आप 1000 से लेकर 3000 पे करें, क्योंकि वो लोग भी आपके साथ ही कोशिश कर रहे हैं पर्सनल ब्रांड करने के लिए, तो आप लोग उनके साथ कम्युनिटी बिल्ड करेंगे ना, तो आपको ये फायदा देगी। ठीक है, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग जो आपका कंटेंट रेजोनेट करता है वो ये है कि आप लोगों की स्टोरी टेलिंग कितनी है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, और आप लोगों की कंटेंट की स्ट्रेटजीज कितनी। अगर आप यही पोस्ट कर रहे हैं ना कि आप मुझे हायर कर लो हर दफा, नहीं, आपकी अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बना ले कि मैंने एक वीक में कितना मोटिवेशनल कंटेंट डालना है, कितना मैंने अपना पर्सनल ब्रांडिंग के रिलेटेड कंटेंट डालना है, और सम हाउ मैंने कितना ही लोगों को अपनी जो ऑफर है उनके लिए पिच करना है। लेकिन लोगों का डायरेक्ट पिच इस वे से नहीं करना, लोगों के पेन अहमद पॉइंट्स भाई, डिस्कस करके करना है। जी आई एम सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। अहमद भाई, जी मेरे बेसिकली मैं अपना पर्सनल ब्रांड नहीं है, मैं जिधर काम करता हूँ डायनासोर टेक्नोलॉजीज, जी जी। उनके लिए मैं उनके पेज को मैं बेसिकली प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो उनका इंस्टा पे, फेसबुक, लिंक्डइन, वो नहीं हो रहा। तो आपने वही तो उन्होंने जवेरिया ने बताया आप लोगों को, अगर आप किसी भी ब्रांड का कंपनी का पेड बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो मैटर करता है आप लोगों की नंबर ऑफ क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स के ऊपर। देखो ना, अगर हम भी मार्केट में जाते हैं तो हम लोग किसी भी ऐरी गैरी दुकान से जूता तो नहीं खरीद सकते, हम लोग देखते हैं कि यार बिल्कुल। इसके रिव्यूज कितने हैं, इसके लाइक हाउ मच लोगों ने इसको कितना फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैटर करता है जब भी आप किसी भी जी नई मार्केट में जाते हैं। तो आप लोग अहमद क्या भाई, कर सकते हैं, हाँ, जी जी। वो टेस्टिमोनियल्स आप मुझे बता सकते हैं पेज पे कैसे लेके आते हैं? मतलब कि मुझे तो पता है पर्सनल प्रोफाइल पे किस तरीके से आते हैं, देखिए पेज ना, पे किस तरीके से आते अगर आपकी कंपनी है तो उसकी ऑब्वियसली वेबसाइट तो होगी, तो आपकी हैं? जी वेबसाइट पे आप बिल्कुल लोग है। अपनी केस स्टडीज तो शेयर करते हैं कि यार मैंने बंदे के या इस कंपनी के लिए मैंने इसकी वेबसाइट की 2x सेल की, 3x सेल की। तो आप उसको नंबर एक टेस्टिमोनियल के तौर पे उस कंपनी से उसको वीडियोस के तौर पे मंगवा सकते हैं, हैंड बाय रिटर्न करवा सकते हैं, अदर देन दैट आप अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं सेल्स के या कोई चीज़ के, तो वो शेयर करके एंगेजमेंट गेट कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये आप लोगों के लिए वर्क करेगा। राइट, राइट, सही। जी और कोई क्वेश्चन है आप भाई का? अहमद भाई, बेसिकली मैं ज्यादा स्ट्रगल तो यही था, लिंक्डइन के अलावा इंस्टा पे भी कोई मुझे वो एंगेजमेंट नहीं आ रही, तो यार आप कितने दिन हुए हैं आपको इंस्टा वगैरह पे इन चीजों पे? मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं। हाँ, सो ब्रदर इधर मुझे 2.5 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। अभी भी स्टिल स्ट्रगल करता हूँ, डे नाइट्स बर्न करता हूँ अपने मुख्तलिफ ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो ये चीज़ मैटर करती है। देखें गोहर भाई, हर चीज़ को टाइम लगता है। देखिए अगर आपकी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कम्युनिटी अच्छी है ना, अब देखो मैं बताता हूँ, ल्यूक मैथ्यूज को आप जानते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, उसका अकाउंट रिसेंटली सस्पेंड हुआ, तो उसने क्या किया कि अपने अकाउंट की ना म्यूचुअल शिफ्टिंग की। ही नोज के यार अगर मैं एक ही लिंक्डइन के ऊपर बैठा रहूंगा, एक ही जगह पे काम करूंगा, तो मेरी जो पर्सनल ब्रांडिंग वो जाया हो जाएगी। अब उसने अपना जी पहले क्या किया, एक ब्रांड बनाया एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो इतना उतना कामयाब हो गया उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करेगा ना, कोई भी चीज बिल्ड करेगा, तो ऑब्वियसली कम्युनिटी फॉलो करके सेकेंडली प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव ऑन होगी। तो उसने क्या किया, जब वो इसका बैन हुआ वो वापस आया, उसने अपने लिंक्डइन ट्विटर वगैरह ये वो शेयर किए, तो विद इन फ्यू डेज उसकी जो नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ फॉलोअर उसके दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो एट अ सर्टन टाइम आपने क्या करना है, अपने एक प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस करें रादर देन दैट आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं, क्योंकि फिर आप लोग अपना जो पोटेंशियल है वो उसे लूज कर देंगे, उसे डाइवर्ट कर रहे हो। सबसे पहले अपना पोटेंशियल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाओ, जब आपको पता चल जाए सही। मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो गई है, उस कम्युनिटी को फिर डाइवर्ट करो अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये चीज है। राइट, थैंक यू सो मच अहमद भाई। बारक अल्लाह, थैंक यू जी। चले आप ए एस टी से दोबारा पूछते हैं जी। ए एस टी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और एक आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी, आ रही है ब्रदर। मतलब भाई मेरा ये सवाल था कि हाउ डू वी नो दैट नाउ वी आर कैपेबल फॉर एसईओ प्रोजेक्ट्स? मतलब हमें ये कैसे पता चले कि हम जो है ना अभी
काबिल हैं इस प्रोजेक्ट लेने के? आपने प्रीवियसली कोई काम किया? जी काम तो नहीं किया, लेकिन एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफी अच्छा है। एक्सपीरियंस अच्छा है ना, तो क्या करें, आप खुद ही अपनी एक डोमेन लें, होस्टिंग लें, एक वेबसाइट को रैंक करें। अगर आपने वो रैंक कर ली, फिर आपको पता चल जाए कि वाकई आप कैपेबल हैं। ये सिंपल अच्छा, आंसर है ये इसका। ये मैंने खुद जो है ना अभी डिसाइड किया था कि एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। तो जी मुझे जो जी है ना ब्लॉगिंग में भी कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसका भी जो है ना जवाब दे दिया। जी जी। ब्लॉगिंग में ये है कि नीच रिसर्च जो है ना वो कैसे करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा किस नीच पे। अच्छा ब्रदर, गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें गूगल टेक्सानोमी शीट, ठीक है? वहां लिखेंगे, वहां आपको थाउजेंड्स ऑफ, वो शीट के अंदर कुछ केबी की होगी, वो आप डाउनलोड करें, वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ निशेस मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, एक एक मेन टॉपिक उसको उठाना है, एक सीड डोमेन नीश को, उसको सैमरश के अंदर डालना है। जब डालेंगे तो कीवर्ड वेरिएशंस के अंदर उसकी मल्टीपल निशेस आ जाएगी। वहां पे आप केडी को फिल्टर लगा के मल्टीपल निशेस पे काम कर ये सकते हैं। ये थोड़ा चैट में वो मेंशन कर दें। मैं मेंशन कर देता हाँ जी। हूँ, गूगल टेक्सानोमी, ये ले, ठीक है। और आई थिंक, और एक सवाल। जी। इस ब्लॉगिंग के लिए ना मैंने एक पार्टनरशिप में एक कंटेंट राइटर को जो है ना एज अ पार्टनरशिप रखा है, तो मतलब काम चल जाएगा ना? मैं मुझे खुद राइटिंग नहीं आती, तो राइटिंग वाला वो संभालेगी, एसईओ के रिलेटेड जो भी जी जी, प्रॉब्लम अगर आपको आएगी ना। उसके ऊपर ट्रस्ट है ना, तो आप यू कैन गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। चले ठीक है। हाँ, बारक अल्लाह, थैंक यू जी। हलीमा, आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ है, लेकिन चलें, आप अगेन कोई क्वेश्चन है, आप यू कैन आस्क मी। मैम ने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हो अगर आपका क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। बारक नहीं, अल्लाह। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही है अभी जी जी। आपसे, इससे पहले अनम्यूट नहीं हुई। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि लाइक आपने कहा एसईओ की क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, तो अगर हम वर्डप्रेस पे तो ठीक है, वर्क किया इजीली हो जाता है, लेकिन अगर हम शॉपिफाई की एसईओ करें तो आप क्या कहेंगे कि हमें और किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा देखिए ना, हर प्लेटफॉर्म्स के ना मल्टीपल चीज़ें हैं। लाइक जो शॉपिफाई है, वहाँ पे कलेक्शन पेजेस चलते हैं। शॉपिफाई का जो एल्गोरिदम है वो अलग यानी कि उसका जो बैकएंड है वो अलग वे से काम करता है। वर्डप्रेस का है वो अलग वे से काम करता है। जो कस्टम पैनल है, लाइक सीएस, लाइक लारावेल है, ठीक है, मैजेंटो है, या समथिंग लाइक दैट, अदर प्लेटफॉर्म्स है, उनका जो है पैनल, वो बैकएंड का वो अलग डिफरेंट वे से काम करता है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है कि ना, वो सेम वे से रहती है। लेकिन जो शॉपिफाई है, या उसमें क्या होता है, जो उसके कलेक्शन पेजेस हैं, ये चीजें हैं, वो अलग वे से काम करती हैं। सो आपने क्या करना है, लेकिन आपको अगर उसको लर्न करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शॉपिफाई का जो बैकएंड है ना, ऑल दो सिमिलरिटीज हैं उसके, लेकिन जो शॉपिफाई का बैकएंड है वो क्या करता है, कुछ जो पेजेस हैं, जो उसका अपना साइट मैप होता है, शॉपिफाई खुद अपना जो साइट मैप वो बिल्ड कर लेता है, रेदर देन दैट, जिसमें हम लोग प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस पे। तो शॉपिफाई में इस तरह का नहीं सीन है। एंड अदर थिंग दैट, शॉपिफाई पे मल्टीपल कलेक्शन पेजेस होते हैं, उनको हम लोगों ने ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है? तो उसकी जो कस्टमाइजेशन है, सबसे पहले आपको उसको देखना पड़ना है। जब आप शॉपिफाई की कस्टमाइजेशन बैकएंड पे देख लेंगे ना, फिर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं उसको किस तरह लेके जा सकूं। तो ये सिंपली ये तो आंसर है ठीक है। आपका। हाँ, जी जी। जिस तरह से हम प्रोडक्ट पेजेस बनाते हैं उसको अच्छे से हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, ऑन पेज जी। अच्छी सी हो जाती है उस पे, वो तो हम कर लेंगे। क्या मेरा हम्म। एक क्वेश्चन है कि हम शॉपिफाई के लिए भी बैकलिंक्स वगैरह यूज करते हैं? जी, करते हैं बैकलिंक्स। देखिए बैकलिंक्स आपको ना, हलीमा, सबसे पहले एक कंसेप्ट है। देखिए बैकलिंक्स जो होते हैं ना, वो वोट ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए। तो डोमेन अथॉरिटी ये जैसे कंसेप्ट है, इसका आपकी जो है ना रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज नोट कीजिए। सेकंड थिंग दैट, जो चीज मैटर करती है वो आप लोगों का ना कंटेंट है। चाहे वो आप शॉपिफाई में हो, चाहे आप किसी भी निशीज में हो, ई कॉमर्स में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, जब आपके कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाए ना, इट मींस यू आर गोइंग वेल, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मैटर करती है आपके कीवर्ड्स की पोजीशन। अब यहाँ पे कीवर्ड्स की पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए आप बैकलिंक्स यूटिलाइज कर सकते हैं। रेदर देन दैट, आप क्या करें, कीवर्ड्स ही वही चूज करें जहां पे कंपटीशन नहीं है। तो आप लेस कंपटीशन के लिए, लेस कंपटीशन के साथ वहां पे सस्टेन कर सकते हैं सर्च पे, टॉप पोजीशन पे। हाँ, अगर आप उस कीवर्ड्स के ऊपर जा रहे हैं जहां पे आप लोगों को कंपटीशन मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड्स की पोजीशन, क्योंकि आपकी डोमेन डोमेन है वो इतना क्राइटेरिया मैट नहीं कर रही जिस तरह समहाउ आपके कंपेटिटर्स हैं। तो आपको क्या करना है, पोजीशन को सस्टेन करने के लिए, या अगर आपका रैंक है ऑलरेडी कीवर्ड, तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको फिर बैकलिंक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये चीज है। ठीक है, और एक चीज और कि लाइक अगर हम वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट्स के लिए परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, हम्म लोडिंग स्पीड वगैरह ये सारी चीजें, हम्म। तो अगर हमें शॉपिफाई स्टोर के लिए करना हो तो उसकी हम परफॉर्मेंस किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? लाइक ये, हसन भाई यार, जिसका भी क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेज करे ना यार, मैं चैट में कहाँ कहाँ सबको पढ़ूंगा।
जी अलीमा, सबसे पहले ना जो हम लोग तो प्लगइन के थ्रू इसका वाइज, लेकिन ना जो मोस्टली लोग चेक करते हैं ना पेज स्पीड वगैरह, सो समहाउ क्योंकि ये जो होता है ये डेवलपिंग एंड और टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आती हैं ये चीज़ें। सो लेकिन जो मेरा जितना ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं तो सिंपली गूगल पेज इनसाइट से चेक कर लेता हूँ कि यार ये इसके ना मतलब डोमेन का इतने स्टैट्स आ रहे हैं, तो समहाउ हर चीज़ का ना एक पर्टिकुलर माइलस्टोन रखा होता है कि यार इसकी एलसीपी जो इसकी सीएलएस है या जो भी इसकी है ना वेबसाइट की स्पीड वो इतने एमएस पे होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं आ रही तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपने डेवलपर को करता हूँ कि यार इसकी जो सीएसएस है वो मिनीफाई कर दे इस पेज की, या इस पे जो इसकी एचटीएमएल रेंडरिंग है वो कम कर दे। तो इस हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं। तो आपने गूगल अच्छा पेज ठीक स्पीड इंसाइट के थ्रू आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है। और अगर अगर कोई इश्यूज आते हैं तो हम डेवलपर को कहें, वो जी ये हाँ सारे काम। लेकिन आपने डेवलपर को कहना है कि आपने एक पर्टिकुलर उसको देना है माइलस्टोन के, यार आपने 1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट पे इसकी मुझे सीएलएस सेट करके दें, यानी कि और एलसीपी सेट कर दें, यानी कि लार्ज लार्ज कंटेंट पेज। आप लोग जाएंगे ना वहाँ पे पेज स्पीड इनसाइट पे गूगल पे, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपके स्लाइडर्स वगैरह हैं, एलसीपी सीएलएस, ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप लोग को नजर आ रही होगी कि अगर आपकी वो लाइक स्मूथली जा रही हैं ग्रीन वे में, इट मीन्स यू आर गोइंग वेल। अदर देन दैट अगर रेड है तो आपको बता देगा कि आपको इश्यूज भी बता देगा, पहली चीज ये। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, सैमरश पे ऑडिट कर सकते हैं इन चीजों का, ठीक है। सैमरश पे आप ऑडिट करके ये भी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी चीज है जो आपका सर्वर से ज्यादा ब्लॉकिंग टाइम ले रही है, तो आप उसको मिनीफाई करके आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मैं कहूंगी कि अगर हम अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जी अगर आपकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो कि हमें क्या क्या जी करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम न्यू भी हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ई कॉमर्स में ना मैटर करता है आप कौन सी मार्केट प्लेसेस पे जा रहे हैं, या समहाउ अपना ही अलहदा प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहे हैं सेल्फ वेबसाइट पे, तो ये चीज बताइएगा पहले। नहीं, वाइट लेबल है। वाइट लेबल लाइक समहाउ अपनी ही वेबसाइट के ऊपर, या कहीं किसी मार्केट प्लेस पे लाइक ईबे, amazon, टिकटॉक शॉप, शॉपिफाई, नहीं नहीं, वॉलमार्ट, इसके ऊपर। अपना ही स्टोर बना के खुद ही वाइट लेबल करना। अच्छा देखिए, डिपेंड करता है आप लोगों की ना अब ना पाकिस्तान में, या हम लोकल करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं, पहले ये चीज मैटर करती है, ठीक है। ये सेकंड थिंग डिपेंड, जो जी लोकल है, जी लोकल। लोकल, हाँ तो लोकल देखिए है ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ना देखें, आपको एज कम्पेयर टू इंटरनेशनली पाकिस्तान में ज्यादा आपको बजट चाहिए लोकल करने का। क्यों चाहिए? क्योंकि यार यहाँ पे पता है क्या करते हैं, वहां में एक चीज ऑर्डर करके जब मुझे पहुंच जाए चीज, ओ यार मैं तो ऑर्डर ही नहीं किया था यार, वो मेरे भाई ने कहा था, या अभी मैं घर में अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं आगे पीछे हूँ, समहाउ बहाने डालते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है, नंबर ऑफ ई कॉमर्स या इस तरह ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, मतलब यहाँ पे बहुत लैक करते हैं पाकिस्तान में। मतलब लोग इतने ईमानदार नहीं है कि यार वो आपकी प्रोडक्ट्स या उस चीजों पे समहाउ के आपके साथ लेके चलें। लोग ऑर्डर कर देते फिर बाद में मानते नहीं है, कैंसिलेशंस बहुत ज्यादा हैं, रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैं, लोग लोग चाहते हैं कि मुझे 100 रुपए में 10,000 वाली चीज मिल जाए। तो ये चीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लैक करती है, पहली चीज ये। सेकंड थिंग चीज ये कि आप ना फिर आपकी इंडस्ट्री के ऊपर भी मैटर करता है कि लाइक आप ना कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं जिसपे आप लोगों का रिटर्न्स और शिपिंग कम पड़ रही है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो आप ना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज सेल कर रहे हैं ना, तो उसमें या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ना डिफरेंट चीजें, लाइक अगर चार्जर सेल कर रहे हैं तो चार्जर्स पे आपको रिटर्न ज्यादा पड़ेगी इंस्टेड मोबाइल केस के, ठीक है। क्योंकि मोबाइल केस में क्या होना, उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज नहीं है, उस पर रिटर्न रेशियो कम है इंस्टेड आप लोग चार्जर पे। फिर ये क्या होता है कि यहाँ से आपको रिटर्न पड़ जाती है। सेकंड थिंग ये कि आपकी जो है ना शिपिंग पॉलिसी, और अगर आप मार्केट में जा रहे हो ना इन दैट कम्पेटिटिव वे में, तो फिर क्या होता है कि जब आपके कंपेटर्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी जो सोर्सिंग है वो आपसे अच्छी खासी है, तो उनको जो प्राइस है और जो उनको जो चीज पड़ रही है वो सस्ते में पड़ रही है इंस्टेड आपके, क्योंकि आपका जो लेवल है इनिशियल स्टेजेस है, और मार्केट में जो ब्रांड बैठे हुए, जो कस्टमर बैठे हुए हैं, वो इस वे से लेके जा रहे हैं कि आप वो सस्टेन नहीं कर सकते पोजीशन। तो आपको जो मेन चीज ई कॉमर्स में मैटर करती है वो आपकी प्रोडक्ट है, प्राइस है, और देन शिपिंग है। ये तीन चीजें आपको अगर अच्छी है ना तो आप जा सकते हो। लेकिन फिर ये भी आपने मैटर में ये नोटिस करना है कि अगर आप लोकली जा रहे हो तो फिर आपको ये चीजें बियर करनी है, रिटर्न्स हैं, आपको डिफेक्ट्स हैं, नेगेटिव्स हैं, ये जो चीजें हैं, फिर आपको 2x से आपको अमाउंट चाहिए इंस्टेड 1x पे, अगर पाकिस्तान में लोकली करना है। तो इससे बेहतर है आप ना मार्केट प्लेसेस पे जाके काम कर सकती हैं। मेरा मशवरा यही है आप 3PL करें। 3PL मीन्स थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप ना बजाय के खुद करने के काम आप कोई इंटरनेशनली ढूंढें, दोस्त ढूंढ लें, क्लाइंट ढूंढ लें, वट एवर एल्स, उसके सही कि यार आपका काम यही है कि जस्ट आपने अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ है वो मैं आपको अपने अकाउंट पे लगाऊंगी, अपने अकाउंट अपने वो आपको मिल जाएंगे बायर के एड्रेसेस वगैरह, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें, सिंपली उनके अकाउंट जो उनकी इन्वेंट्री है वो यूटिलाइज करें, प्रॉफिट मार्जिन 50-50 कर लें। आप क्या होगा, आपका काम जस्ट ये होगा कि आप ना
सिंपली क्या कर सकते हैं, आपको फिर ये तंगी नहीं होगी कि आपने शिप करना है, ऑर्डर का स्टॉक है, ये वो चीजें, वो आपके जो जिस बंदों के साथ आपने कोलैबोरेशन किया उनकी सरदर्दी है, आपका कुछ नहीं आना। तो आपने सिंपली क्या करना है, सेल्स लेके आनी, और आप वो इजीली कर सकते हो जस्ट सिंपल यानी वही ट्विक्स ड्रॉप के शिपिंग साथ। में इसी तरह से होता है कि आप भले स्टोर क्रिएट कराएं ये। नहीं, ड्रॉप शिपिंग में नहीं है, ड्रॉप शिपिंग ना और चीज़ है, 3PL और चीज़ है। देखिए क्योंकि हम लोगों का जो मार्केट इंडस्ट्री बैकग्राउंड है ना मेरा, समहाउ 2013 से जो मेरे है ना फैमिली बैकग्राउंड वो ई कॉमर्स में है। सो मैंने जो सबसे पहले ईबे मार्केट प्लेस से सीखी, फिर अमेजोन और नाउ टिकटॉक शॉप पे हम लोग काम करते हैं, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ हम लोग काम करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने जो ड्रॉप शिपिंग है ना, उसमें ये होता है कि आप लोग बाउंड होते हो अगले मतलब क्या नाम है, सेलर के ऊपर। वो सेलर आपको प्रिडिक्शन भी नहीं देता होता, क्योंकि आप उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन 3PL में क्या होगा कि अगला बंदा आपको पूरी इन्वेंटरी की एक्सेस दे रहा है, ये भी बता रहा है कि भाई ये स्टॉक आना है, नहीं आना, क्या आना है। तो आप उस वे से अपना जो ई कॉमर्स है उसको टैकल कर सकते हो, अपने अकाउंट्स को टैकल कर सकते हो। तो ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू, बार कला। चलिए हसन जज़ाकल्लाह। भाई, अब क्वेश्चन पूछिए यार, वाइंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आपने ये सेशन बारकल्ला। रखा, अल्लाह ताला थैंक आपको यू। दुनिया आखिरत में इसकी नेमतें अता करे। अच्छा, मेरा जज़ाकल्ला। सवाल ये था कि आपकी माशाल्लाह लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह मैं देखता रहता हूँ और माशाल्लाह काफी कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। एक क्वेश्चन आता है कि यार कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज माशाल्लाह आपके पास बड़े जबरदस्त होते हैं, तो इसमें कमी फील होती है एज ए न्यू बी के कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज किस तरह हैं, फिर उसके लिए अगर कोई टूल्स वगैरह यूज होते हैं, खास तौर पे अगर वो फ्री अगर कोई आपके जहन में जी हो तो जी। आप उसका बता दीजिए। एंड सेकंड जी जी। क्वेश्चन, एक जवेरिया जफर साहिबा ने उन्होंने ये बताया था कि आपको चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को थोड़ा यूनिक करें। तो हम्म। क्वेश्चन जहन में ये रेज होता है कि एज ए लिंक बिल्डर, मसलन मेरे हम्म। साथ 99 साथ लोग और हैं, तो एज ए लिंक बिल्डर मैं अपने स्किल्स के अंदर यूनिकनेस किस तरह पैदा कर सकता हूँ? मतलब मैक्सिमम जी यही चीज हो सकती है कि जी। कोई जी ऑर्डर आया उसको मैं टाइम पे प्रोसीड करवा दूं, और मेरी आउट रीचिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरी मतलब एडमिन जो शीट एडमिन के साथ डील है वो अच्छी होनी चाहिए। अब इसके अंदर मजीद यूनिकनेस से क्या मुराद है? अच्छा ठीक है। तो हसन भाई, ये दो क्वेश्चन है आप भाई के। सो मैं आपको ना इससे रिलेटेड आपको आंसर, सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि आपको कंटेंट क्रिएशंस के आइडियाज कहाँ से लेने चाहिए, ठीक है। तो देखिए कंटेंट क्रिएशन में ना सबसे पहली चीज मैटर करती है कि आप ना अगले लोगों का कंटेंट कितना पढ़ते हो। देखो यार, अगर हम नहीं किसी का पढ़ रहे हैं तो ओब्वियसली कोई हमारा क्यों पढ़े। हम इलामा इकबाल तो है नहीं कि हमारे जो कंटेंट है वो इतना अच्छा होगा या हाई स्टैंडर्ड का होगा, ओब्वियसली लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैटर करती है वो स्पोर्ट मैटर करती है कंटेंट में, उसकी वायरलिटी में। जब तक आपका कंटेंट वायरल नहीं जाएगा लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, पहले चाहे आप जितने मर्जी वो कहते हैं डायमंड है, जो मर्जी है, ठीक है। सबसे पहले आपकी वायरलिटी मैटर करती है। सेकंड थिंग दैट जो कंटेंट में मैटर करती है कि आपको आइडियाज कहाँ से मिलने हैं। तो आपको आइडियाज, आपको अपने इंडस्ट्री के क्रिएटर्स हैं, आपको टॉप 10 की लिस्ट बना ले कि यार ये मेरे टॉप 10 के इंडस्ट्रीज के क्रिएटर हैं। फिर यहाँ पे एक एक्सटेंशन आती है क्लियो, KLEO, ठीक है। वो इंस्टॉल करें आप लोग, उसके थ्रू स्कैन करके ना उनकी टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस उनकी ईयर्स की हैं, तो उनसे आप लोग आइडियाज जनरेट कर सकते हैं कि आपको कौन से इश्यूज के ऊपर बात करनी है, ठीक है। अब देखो उन्होंने उन्होंने तो बात की है, क्योंकि वो लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। लाइक वो एसयू के रिगार्डिंग, अब एसयू के आपने टॉप क्रिएटर्स ढूंढे हैं तो वह उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 10 वहां से उठा लें, एसयू के 10 घूस राइटर उठा लें, 10 कॉपीराइटर उठा लें, सभी के उठा के ना आप लोगों ने उनकी टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट से आइडियाज इकट्ठे कर लेने हैं। फिर अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई कर लेने के, एक वीक में मैंने 3 पोस्ट एसयू की करनी है, 2 मोटिवेशनल करनी है, एक समथिंग मैंने अपनी क्या करना है, मैंने अपनी वैल्यू के लिए करनी है, लोगों को फ्री चीज देनी है ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो नर्चर हो जाए। तो ये चीज है, आप लोग यहाँ से आइडियाज गेट कर सकते हो, ये सेकंड थिंग है। थर्ड थिंग आप लोगों की जो मैटर करती है, एक वो थोड़ा पेड टूल है, माइट भी समहाउ शेयरिंग बेस पे मिल जाए, बुसोमो, BUSSUMO, ठीक है। वो क्या करता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग जो इश्यूज हैं या समहाउ पोस्ट हैं वो आपको फाइंड करके दे सकता है। एक ये चीज। सेकंड थिंग आप लोगों की जो फ्री है वो ये है कि आपको ना, आप अपनी इंडस्ट्री में जो कम्युनिटीज पे वीडियोस देखते हो ना, यूट्यूब के ऊपर जाओ, अपनी इंडस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं या जो भी चीज़ है उसके ऊपर सर्च करो, जो वीडियोस आएंगी उनके जो कमेंट सेक्शन है ना, वहां से आप फाइंड कर सकते हो कि एक्चुअल में लोगों को क्या मसले आते हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को क्या फेस आ रहे हैं। क्योंकि जो एग्जैक्टली बंदा है ना यूट्यूबर है, वो हर किसी का आंसर नहीं देता। तो आपने क्या करना है, वो जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग पोस्ट में, अगर आपको वाकई वो स्किल आता है तो आप लोग उसको पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो ये आपके भाई के पहले क्वेश्चन का आंसर है। एंड सेकंड क्वेश्चन दैट आपने ये पूछा कि आप ना, सॉरी मैं भूल गया हूँ कि अपने आप स्किल्स यूनिकनेस, को आप हाँ यूनिकनेस यूनिकनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी। तो यूनिकनेस आपने बिल्ड करनी, देखें अभी मैं यूँ ना, मेरे अब यहाँ पे लाखों के हिसाब से यार एसईओ एक्सपर्ट्स है, तो यार आपने अपनी जो ऑफर्स या जो भी चीज मेजर करनी है ना, वो आपने अपनी, जिस तरह जवेरिया ने बताया कि आपने अपनी ऑफर में क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो यार हर बंदा चीट शीट दे रहा है, हर बंदा ही शीट शेयर कर रहा है कि भाई यहाँ से मैं आपको बैकलिंक्स देता हूँ, मैं आपसे फॉब से बैकलिंक्स ला के दूंगा, वायर्ड से ला के दूंगा, टेकरंस से ला के दूंगा, ये चीज मैटर नहीं करती। वो तो यार हर काम कर रहा है, लेकिन आप क्या यूनिकनेस लेके आ रहे हो, समथिंग यूनिक, कि आपकी ईयर्स ऑफ एक्सपर्टाइज कितनी है, आपने कितनी कंपनीज को सर्व किया है, टॉप कंपनीज जिनको सर्व किया आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनसे टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो, ये आपकी यूनिकनेस है। द अदर थिंग दैट आपकी जो यूनिकनेस है कि आपने जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी आप लोगों की निशीज हैं, आप उसमें क्या चीज वैल्यू ऐड करते हो। यार आप मतलब वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि हसन भाई अभी एक टॉपिक है ना बैकलिंक्स में ऑडिट का ही है, ठीक है ना, तो यार मोस्टली जो क्रिएटर्स हैं उनको ऑडिट करने ही नहीं आता है, तो यार ये आपकी यूनिकनेस है कि आप कंपनीज को ऑडिट दे सकते हो। सेकंड थिंग आप लोग क्या कर सकते हो कि यार आप लोग न्यू क्लाइंट हंटिंग या वे ऑफ अप्रोचिंग फॉर मल्टीपल पीआर ब्रांड्स, उनको उनको मतलब अप्रोच करने की न्यू मेथड आप लोग ऑडियंस को क्या करते हो कि ना एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको ला के दिखा सकते हो, ठीक है। जब आप ट्यूटोरियल्स वगैरह समथिंग हाउ कुछ यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हो ना, तो ये आपकी यूनिकनेस बन जाती है मार्केट में। तो अगले आपको जब फॉलोअर फॉलो करेंगे, जब फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि भाई आप जो भी कंटेंट पेस्ट करेंगे वो आपका क्या होगा कि आपका वो वायरल जाएगा, जो वायरल जाएगा ऑब्वियसली आपको इनबाउंड लीड्स आएंगे। तो ये चीज है। सो होप सो आप लोगों के भाइयों के आंसर मिल गए होंगे। तो इंशाल्लाह गाइस अभी मेरे ख्याल से 2 आवर्स होने लगे हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।